हाँ हाँ, तो कैसे हैं आप लोग सब? सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस क्लियर? हम्म। चैट में ये चैट में लिख दो, चैट में। फर्स्ट डे इन द मीट, कैन यू प्लीज टेल व्हाट आर गोइंग टू डू इन दिस मीट? वे हम क्या कर रहे हैं मीट में हम जो एसएसबी में आपको जरूरत पड़ेगा उसके बारे में सिखा रहे हैं, कैसे आप दूसरों से अलग हो सकते हो वो थोड़ा बता रहे हैं। बस आपको यही छोटा मोटा हम लोग का जितना है हम लोग के पास नॉलेज उतना आपको बता रहे हैं। आर यू रिकमेंडेड? ऑल द एडमिन्स है रिकमेंडेड ब्रो। अभी डाउट पूछ सकते हैं। क्या डाउट क्या है आपका, बताइए। पूछिए, अगर डाउट मुझे जेन्युइन लगा चैट में पूछिए, मैं आंसर दे दूंगा। चैट हमेशा ओपन रहता है। अगर मुझे डाउट जेन्युइन लगा तो मैं आंसर दे दूंगा। तो आज जवान रिलीज हुआ था, कोई गया था जवान मूवी देखने? कोई गया था? मेडिकल आउट हो गया ब्रो। चेस्ट नंबर 65। हाँ, चेस्ट नंबर 18 आज रिलीज हुआ है आज। लाइफ फाइव जी रहे हो या नहीं, थोड़ा बड़ा देख रहा था मैं। हॉल प्रिंट? आज ही मिल गया तुमको हॉल प्रिंट? अच्छा अच्छा। टेलीग्राम हो तो क्या किस चीज से दूर है ना। टेलीग्राम मतलब सब मिल जाएगा। कोई नहीं। ये एसएसबी प्रिपरेशन के चक्कर में अपना लाइफ जीना मत भूल जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको करना है ये सब। हाँ मतलब, लेकिन फर्स्ट फोकस रहना चाहिए एसएसबी में। बट फैमिली रिएक्शन आफ्टर रिकमेंडेशन। लाइक क्लास 11th में तो मैं सोचता था आईआईटी के लिए करूँ। पर सैनिक स्कूल का था तो मतलब माई ड्यूटी वाज टू एटलीस्ट मैं अपना जहाँ तक हो सके मैं उतना तक तो कंप्लीट करता। तो सैनिक स्कूल में था मैं, इसीलिए क्लास 12th में मैंने पढ़ाई वढ़ाई की। जब रिकमेंड हो गया तो पापा को कॉल करके बताया था रिकमेंड हो गया। तो मेरे सामने तो पापा थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का, ज्यादा बोले नहीं कुछ। फिर बाद में जब घर में आके पता चला तो सबको पता चल चुका है। पापा प्राउड से सबको बता रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को, कि मेरा बेटा रिकमेंड हो गया इसमें। एक प्राउड मोमेंट होता है। सब कोई कहीं भी जाओगे फैमिली में सब पूछते हैं, हाँ तू तो गया था वो बड़ा सा इंटरव्यू देने। उनको तो नाम पता नहीं होता है, बड़ा सा इंटरव्यू देने, वो तो तेरा हो गया। एक होता है। मेरे पापा थोड़ा सा मेरे से अपने सामने तो कुछ बताया नहीं। हाँ चलो ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। कुछ डाउट हो तो आप पूछते रहना चैट में, मैं आंसर दे दूंगा अगर आपको लगा। पापा ऐसे ही होते हैं, हाँ ऐसे ही होते हैं। चैट के लिए नरेट कैसे करे, खुद से कोई स्टोरी बनाना ही आया वही जो नेटफ्लिक्स में, उसमें प्लीज एक्सप्लेन। आज वही तो सीखेंगे। क्या चेस्ट नंबर 51 आज वही सीखेंगे, डोंट वरी। कल का थोड़ा मोड़ा बाकी था उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा और थोड़ा सा रिवीजन करवा के आपको आगे चलते हैं। सर टुडे इज माय फर्स्ट डे। व्हिच बोर्ड सर? सीबीएसई। पंकज कुमार सीबीएसई बोर्ड। पंकज कुमार आपको चेस्ट नंबर नहीं मिला अभी तक? नो सर। ईशान थोड़ा देख लेना। ओके छोड़ो, मैं बता दूंगा। आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। चैट में तो चलो चलो ठीक है ठीक है। कल जो पढ़े थे आपको चाहते हो एक मैं मतलब आपको एक बार बताओ, रिवीजन करवाओ या फिर से शुरू कर दे? चैट में लिख दो। रिवीजन के लिए आर लिखना, स्टार्ट के लिए मतलब न्यू के लिए एन लिखना। ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवीजन बहुत स्पीड में करेंगे, लेकिन अभी मैं तो सब बता चुका हूँ आपको। देखो ब्रीफिंग पॉइंट्स में पहला आ गया आपका टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, कल बताया था। क्या ये टेस्ट किस चीज का है, ये तो सब समझते हैं। नो नो राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स। आप कुछ भी लिख के आपको पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप ये लिख रहे हो तो आप सही लिख रहे हो, आप गलत लिख रहे हो, मतलब
सबका माइंडसेट अलग अलग होता है ना। ये क्या होता है, पास्ट से आपको कनेक्ट करना रहता है, और पास्ट में सबके साथ सेम चीज थोड़ी ना हुआ होता है। तो जो जिसके साथ होता है वो लिख के आता है। मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, कोई प्रॉब्लम दिखाया, तो दोनों ही बेस्ट है। बट ऐसा जज नहीं कर सकते कि ये राइट है ये रॉन्ग है। फिर आगे 10 से 12 पिक्चर, 12 पिक्चर रहेंगे, 10 नहीं 12 पिक्चर रहता है 1 to 1। आपको टोटल 54 मिनट रहता है। आप चैट में एक बार बता देना, ये सेशन खत्म होने के बाद अगर आप चाहते हो कि हम लोग कभी एक सेशन लेके आपका पूरा टीएटी का टेस्ट करवाया है, तो आप चैट में थोड़ा बता देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आज वो चैट ओपन हो रहा है ना 9:30 से 9:45 तक, उसमें बता देना। ईच पिक्चर फॉर 30 सेकेंड, 4 minutes टू राइट। पिक्चर देखा, आइडिया आया, थीम कंस्ट्रक्ट करो, नाम सोचो, ये मेरा लड़का का नाम है, यहाँ पढ़ता है, यहाँ जाता है, उसके बाद स्टोरी लिख दो। 1 minute मोर, लास्ट में भी ए ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, ठीक है चलो, वो देख लेंगे। लास्ट में भी है ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड होगा तो आपको कल बताया था, आपको स्टोरी बेस्ड सोच के जाना है। नॉट ए टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का टेस्ट तो है नहीं ये बिल्कुल। आपको कल पूरा साफ साफ बता दिया था कि आप ये मत सोच के ना मेरा इंग्लिश वीक है तो मेरा ग्रामर नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ। हाँ, आपको इम्प्रूवमेंट होगा प्रैक्टिस सेशन में, मैं देखता हूँ। नॉट अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, कि ग्रामर अच्छा नहीं है तो मेरा कम मार्क आएगा, उसका ज्यादा मार्क आएगा। वो देखते हैं ना आपका थिंकिंग कितना लेवल तक है। ग्रामर तो सीख जाओगे यार, जो चीज सिखा जा सकता है वो चीज वो चेक नहीं करते, जो मोरल वैल्यू है, मोरल कोर वैल्यूज है, वो चेक करते हैं। तो नॉट अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, कंस्ट्रक्ट थीम, हु आर दे, मतलब कौन थे, पूरा डिटेल में बताना थोड़ा थोड़ा। मैं आपको आज स्टोरी का सैंपल भी दिखाऊंगा। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इतना। डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर, पिक्चर में 4 गाड़ी थी, सबको आपको बताया था 4 गाड़ी है, 4 पेड़ है, नदी के सामने से जा रहे हैं, नदी के ऊपर, ब्रिज के ऊपर 2 जन खड़े हैं, ये सब नहीं, ये सब तो दिख रहा है, आपने क्या सोचा वो लिखो। फिर बिगनिंग मिडिल और एंड, ये तो आज बताऊंगा। नेम टाइटल एक्सेट्रा, जैसे बोला था राम श्याम हरी, ये सब में मत लिखना, अपना दोस्तों का नाम ही लिख देना, वो भी चलेगा, क्योंकि वो सब बेटर यूनिक रहता है। अब आप ये सब लिखोगे तो उनके ऊपर एक बैड इंप्रेशन आता है। उसके बाद स्पेस लेंथ, पेज नंबर 1 to 6, एक पेज में 2 स्टोरी लिखना रहता है आपको। नो एक्स्ट्रा पेपर, नो एक्स्ट्रा टाइम। मैकेनिज्म कल बताया था, अनक्लियर पिक्चर आता है। एसआर थ्योरी कल बताया था, एसआर थ्योरी क्या होता है, चैट में लिखो जल्दी। एसआर थ्योरी क्या होता है, चैट में लिखो। कोई नहीं, एसआर थ्योरी, हाँ सिचुएशन रिएक्शन थ्योरी, सिचुएशन रिएक्शन। आपको यही होता है, टीएटी सब सोचते हैं कि अलग है, एसआरटी जैसा ही आपको पिक्चर दिखाया गया, पिक्चर से आप एक सिचुएशन इमेजिन करते हो, और उसके ऊपर आप उस जगह पे होते हैं तो क्या रिएक्ट करते हो वो लिखते हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाता इतना जल्दी उसको। स्टोरी इज बाउंड टू रिवेल, मतलब आपका स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि समझ आ जाए। प्रोजेक्टिव टेक्निक को आगे बढ़ेंगे। हैंड ड्रॉन पिक्चर होता है, हेजी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, फोटोग्राफ तो कभी नहीं होता है, और रिसर्च का रिजल्ट होता है। डीआईपीआर के बारे में कल आपको बताया था कि वहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। उसके बाद आपको हर एक पिक्चर में बहुत सारा रिसर्च किया जाता है। आपको अगर लगता है ऐसा ही पिक्चर दे देते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है, वो आपसे ये पिक्चर से कुछ जानना चाहते हैं इसीलिए ये पिक्चर दिया है। बहुत रिसर्च करने के बाद होता है ये। उसके बाद बेसिक पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, नरेशन ऑफ द पास्ट, ये पास्ट का नरेशन है। कैरेक्टर्स प्लेस एक्सेट्रा टू बी नेम्ड, नाम देना है सबको। हीरो और अलग अलग रखना, हीरो और जो बच गए एक हीरो सिलेक्ट कर लेना। पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए, जैसे आपको कल बताया था कि हॉस्पिटल में इतना दिन रहा, ये सब किया, लास्ट में नेगेटिव आउटकम होगा तो स्टोरी का क्या फायदा है। को रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड एफर्ट एंड आउटकम, कि हाँ प्रॉब्लम छोटा सा है तो छोटा सा एफर्ट है, प्रॉब्लम बड़ा है तो ज्यादा एफर्ट है, और जिस हिसाब से एफर्ट किया है उसी हिसाब से आप उसको आउटकम देना। ये नहीं कि थोड़ा सा एफर्ट किया आउटकम बहुत मिल गया, ये तो गलत हो गया ना। तो डाइवर्जेंट थीम, नॉन आर्मी वालों के लिए आता है थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्जेंट थीम। अवार्ड रिवार्ड का कल तो डिफरेंस आपको बता दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी, भैया अगर ज्यादा पेपर हो तो सबको नेम दे दे, क्या देगा। नहीं नहीं, ज्यादा मैं आपको बताया था ना, 3 जन से मैक्स टू मैक्स 3 जन तक जाना, ज्यादा मत जाना। 3 जन आपको जरूरत नहीं है तो 3 जन को बस वो पीपीटीटी में सर्कल करना, 3 जन को। आपको जरूरत भी नहीं है, अगर 2 फ्रेंड्स भी बता सकते हो, एक का नाम लिख दिया, दूसरों का 2 फ्रेंड्स भी बता सकते हो। स्टार्ट कब होगा, क्या स्टार्ट होगा कब, जस्ट नंबर 1, जस्ट नंबर 45, क्या स्टार्ट होगा, स्टार्ट कब होगा। सेशन आप लोग को, मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या।
आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? अच्छा, थीम बिल्डिंग एक्सरसाइज अभी अभी कंप्लीट कर देंगे, ये थोड़ा सा टाइम दो, ये कंप्लीट कर देंगे फिर शुरू कर देते हैं। हाँ, ये कल बता दिया था आपको, इंट्रोडक्शन 3 लाइन में लिखना है, फिर प्रॉब्लम 2 लाइन में, सॉल्यूशन 6 लाइन में लिखना है, कंक्लूजन 3 लाइन में। ये आपको आज पढ़ाऊंगा क्या क्या लिखना है थीम बिल्डिंग में। आपको बी वाला बनना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम छोटा सा, उसका सॉल्यूशन भर भर के लिखना है। ये वाला और सी वाला मत बनना। 4 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टोरी, इंट्रोडक्शन में नेम, एज, एजुकेशन, प्लेस, ऑकरेंस, ऑक्यूपेशन, सॉरी ऑकरेंस बोला, ऑक्यूपेशन और यूनिवर्सिटी या फिर एनवायरनमेंट जहाँ पे भी है, जहाँ पे वो चल रहा है वो काम, वो सब लिख देना यहाँ पे। 3 लाइन का होना चाहिए इंट्रोडक्शन। और क्या प्रॉब्लम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, टास्क है कोई टास्क कंप्लीट करना है, या फिर सिट इज सेल्फ कंसीव, तो फिक्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। जैसे भी आप प्रॉब्लम बनाओ या टास्क बनाओ, उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना। उसके बाद सॉल्यूशन प्रैक्टिकल होना चाहिए, डिटेल्स देखना, डिटेल्स देखोगे तभी होगा। कंक्लूजन, नो नॉन मेटेरियलिस्टिक अवार्ड, जो आपको जैसे कि प्राइस दे दिया, 1,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, वो सब मत करना। ये सर्कल ऑफ सोशल लिंक, ये थोड़ा सा सोचो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। अब ये थोड़ा सा सोचो, ये कौन कर रहा है हिंदी? दिलसाद मत करो प्लीज। ओके, सर्कल ऑफ सोशल लिंक, देखो सबसे बीच वाला सेल्फ, सबसे पहले वही आता है, उसके बाद आप क्लोज रिलेटिव्स, उसके बाद कॉलोनी, विलेज, टाउन, उसके बाद स्टेट, रीजन, कंट्री, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। ये आपका थिंकिंग है, आपका माइंड। मान लो यहाँ पे आप, कोई यहाँ सोच रहा है, कोई यहाँ सोच रहा है, कोई यहाँ सोच रहा है, तो वो किसको लेंगे? यहाँ जो सोच रहा है, ये जगह पे। क्यों? क्योंकि उसका डाइवर्जेंट थिंकिंग है, बहुत ज्यादा वाइडन सोच सकता है, उसका सोशल लिंक ज्यादा है। तो आप ट्राई करना थोड़ा रिलेट करने का, कि हाँ मैं कॉलोनी, विलेज, टाउन या फिर स्टेट वाला, जैसे कि स्टेट स्कीम यूज कर रहा हूँ मैं, या फिर कंट्री लेवल कोई गेम करवा दिया, एक 12 पीपीटी होता है, सब में अलग अलग करवाना, कहीं इंटरनेशनल गेम करवा दिया, या फिर कंट्री लेवल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, या प्राइज दिला रहा है, ऐसा ऐसा कुछ। ये आपको बताऊंगा, ये आप समझे। देखो ये इसे बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। हेलमेट का यूज, जब किसी ने सोचा हुआ है ऐसा, हंसने वाला पिक्चर है, बट मैं बस एग्जांपल देने के लिए, देखो इसे बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आपको ऐसा ही सोचना है कि जहां सब यूज करे वहां नहीं, आपको कुछ और अलग करके दिखाना है उनको। हाँ, अच्छा बात है, करते रहो ये तो। मैं तो पिक्चर देखा था पहली बार, तब मुझे रियलाइज हुआ था। फिर हाँ, आज मेन टॉपिक डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। देखो, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग वाला को देखो, कुछ भी स्टोरी हो, वो लाके सेम जगह पे पटक दे रहा है बीच में। ये देखो जैसे कि यहाँ कुछ भी उसको बताया गया, उसको एक जगह पे, मतलब उसका माइंड पूरा क्लोज्ड है, उससे बाहर जा ही नहीं पा रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला, एक चीज दिया जाए उसमें से 100 चीज सोच सकता है। बहुत सारे, इसमें तो 2 लाइन से दिखाया है मैंने, एक चीज दिया जाए तो 100 चीज सोच सकता है इससे। डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना? एक्सपैंड योर आइडियाज, 20 सेकंड दे रहा हूँ आप सबको। एक है स्काई वर्ड, है स्काई वर्ड से रिलेटेड कुछ भी वर्ड, स्काई से रिलेटेड कुछ भी वर्ड लिखो आप चैट में, जल्दी। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, स्काई से रिलेटेड कुछ भी वर्ड लिखो, जितना जो भी आ सके माइंड में, जितना भी आ रहा है स्काई से रिलेटेड सब लिखो। हाँ, गुड गुड। नहीं नहीं, मैं सेंटेंस बनाना नहीं बोल रहा हूँ, स्काई से रिलेटेड कुछ भी वर्ड, ब्लू, जैसे स्काई ब्लू कलर लिखा ना, नहीं ब्लू लिखो, कलर लिखो, वो भी चलेगा। क्लाउड्स, एम्प्टी, हाँ गुड गुड। बर्ड, घास, हाँ अच्छा है अच्छा है। और एटमोस्फियर, वाह। जस्ट नंबर 68, बहुत बढ़िया। एटमोस्फियर, एंडलेस, लिमिटलेस, बर्ड्स, ट्रोपोस्फियर, रेनबो, ये भी ट्रोपोस्फियर भी अच्छा है, रेनबो, रेनबो भी अच्छा है। जस्ट नंबर 26, रेन, सन, वेरी गुड। स्पेस, गुड। मून, सेटोस्फियर, हाँ हो गया। बर्ड्स, बाउंड्री, फोर्स, एक्सटेंशन, फोर्स से, हाँ फोर्सेस अच्छा है। जस्ट नंबर 36, एक्सटेंशंस। एरोप्लेन, वाह। जस्ट नंबर 43, वेरी गुड। रिफ्रैक्शन, वाह। चेस्ट नंबर, सॉरी, हिमांशु भारद्वाज, रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। जेट प्लेन, Participated the गैलेक्सी। exam in a well manner. कोई बोल रहा है क्या कुछ? चलो ठीक है।
सुखोई। हाँ ये बहुत अच्छा है। चलो आपने अच्छे से किया। अभी मैं यही आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग देखो, किसी ने स्काई को ब्लू कलर सोचा, जो जो सब देखता है, और किसी ने एटमॉस्फेयर सोचा, कोई एरोप्लेन सोचा। ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और दूसरा वाला जिसने ब्लू सोचा, या फिर मान लो कोई नॉर्मल चीज सोचा, तो मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा क्लोज है कि हाँ जो दिख रहा है वही सोचो। आपको उससे बाहर निकलना है और उससे बाहर सोचना है। धीरे धीरे करते करते बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टेंशन नहीं लेगा। चाहे रिवर पे लिखो, रिवर। रिवर पे लिखो, रिवर पे। और जितना आपको आता है रिवर पे लिखो, रिवर पे। सारे डिस्टर्बेंस। हाँ, स्टील डीप राफ्टिंग, H2O, ट्रांसपेरेंट, प्रेस अच्छा है, स्कूबा डाइविंग वेरी गुड, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छा, चेस्ट नंबर 1, पॉइंट 4, स्विमिंग, फ्लॉड, मार्कोस, एडवेंचर, सी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धीरे धीरे सीख रहे हो। H2O, गुड गुड। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया, अपथ्रस्ट, बॉयंसी, नेवर स्टॉप, पावरफुल, एंडलेस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शार्प। चलो अच्छा था। फॉरेस्ट पे लिखो, फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट पे लिखो, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे लिखो, ऑक्सीजन, डीप फॉरेस्ट, वुड। ऑक्सीजन वाज गुड, चेस्ट नंबर 618 और समथिंग वाज पढ़ने पर। लायन, ग्रीन, amazon, बढ़िया, गुड गुड। होम, वेरी गुड वेरी गुड, हिमांशु अग्रवाल। लाइफ, लाइफ, वेरी गुड, जस्ट नंबर 7। एनवायरनमेंट, वेरी गुड, जस्ट नंबर 28। बीम ऑफ लाइट, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, शेल्टर, जस्ट नंबर 36, वेरी गुड। लंग्स, ट्रॉपिक फॉर, हाँ लंग्स, वेरी गुड, हिमांशु अग्रवाल। मेडिसिन, वाह, नाइस वन, जस्ट नंबर 26। होम ऑफ एनिमल, गुड, सेंचुरी लाइफ, ओके, ऑक्सीजन, या कंप्लीटेड। ओके, पेन पे लिखो, पेन पे। पेन पे कितना लिख सकते हो, लिखो। नहीं, वेट ए मिनट, पेन पे मत लिखो, रुको। पेन, आप लिखो पेन, पेन का क्या क्या यूज हो सकता है। पेन का क्या क्या यूज हो सकता है वो लिखो। जो जितना डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हो। हाँ, सिग्नेचर, अच्छा ठीक है। टू किल समबडी, वाह। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, फॉर सेफ्टी, पेन फाइटिंग, हाँ यही करते रहना चाहिए। नंबर 67, कैन किल एनीवन, ठीक है, आगे सोचो, आगे। बस इतना, तीन से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। टू किल, सिग्नेचर, एक्सप्रेस थॉट, हो तो दो ही हो गया, सेम हो गया। होल्डर, वेरी गुड। वेट, अच्छा है। मेजरिंग, मेजरिंग इज अ गुड वन। पावरफुल देन सॉर्ड, अच्छा, थॉट बता रहे हो। कैन चेंज वन फ्यूचर, थॉट टाइप पूछा आपको, क्या यूज हो सकता है। सेलिंग, अच्छा। फ्यूचर, फ्यूचर में यूज बताओ, यूज बताओ, आप डाइवर्ट हो रहे हो। पावरफुल देन वर्ड, स्टूडेंट, फ्यूचर, डाइवर्ट हो रहे हो, डाइवर्ट हो रहे हो, यूज बताओ, यूज। हाँ, डेकोरेशन, 36। हाँ, पेन फाइट, प्लेइंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन, गिफ्ट, गन, अच्छा, गन, गन वाला बहुत अच्छा है, हम लोगों ने यूज किया था अपने टाइम में। चेस्ट नंबर 36 भी लग रहा है थोड़ा सा। किलिंग मटेरियल, लेजर, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, फील ओएमआर, वेरी गुड वेरी गुड, काम आएगा यही, फील ओएमआर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छा था पेन का। तो आप और भी सोच सकते हो। जैसे कुछ वर्ड है, मैं आप चाहे तो नोट नोट डाउन कर लो, ये फ्रेंड्स, बॉल, डार्क लॉस, ये सब नोट डाउन कर लो आप, चाहते हो तो। आप नोट डाउन कर लो, आप लिख देना अपने, आप लिखना, कल मैं पूछूंगा ये सब, अगर नेक्स्ट क्लास जब होगा। क्लीन द ईयर वर्क्स, किसी को बुलाने के लिए थ्रो करके बुलाने का, अच्छा। बहुत बदमाशी किया है लग रहा है स्कूल में। कोई नहीं, करना चाहिए, अपना लाइफ है, थोड़ा एंजॉय तो करोगे ना। मैंने तो इससे भी ज्यादा किया है।
आपको क्या बताओ। ठीक है, हो गया आपका। चलो, चलो ये वाला लिखो। इन हाउ मेनी वेज ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को आप क्या क्या यूज कर सकते हो वो लिखो। जल्दी लिखो, ओल्ड न्यूज़पेपर को क्या क्या यूज कर सकते हो। डेकोरेशन, मेकिंग क्राफ्ट, डेकोरेशन, इन मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, सेम सेम थॉट। आपको अलग बनना है तो रैप बुक, वेरी गुड, जस्ट नंबर 67। कटिंग पेस्टिंग अच्छा है, कैन बी यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन देम, बढ़िया। ट्रेन में लेते जाके उसके करने, यूज करने के लिए अच्छा। फॉर नोइंग हिस्ट्री, नोइंग हिस्ट्री, ओके गुड, जस्ट नंबर 42। मेकिंग ए पेपर बोट, बुक कवर, एज ए क्लीनर, बढ़िया, एज ए क्लीनर, विंडो ग्लास क्लीनिंग, मेकिंग एरोप्लेन, गुड गुड। मेकिंग एरोप्लेन की जगह आप मेकिंग मॉडल लिख सकते हो, अच्छा होगा, बेटर वन। बुक कवर हाँ हो गया, डेकोरेटर वेरी गुड, रिसाइकलिंग अच्छा है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बताओ बताओ। सीट रखने ट्रैवल के समय, हाँ ठीक है। आपको बहुत उल्टियाँ होती है लगता है, जस्ट नंबर 67। कैन बी यूज्ड टू मेक सिगरेट्स, अच्छा। गुड वन। कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, वेरी गुड, पॉलीथीन के बदले आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ओल्ड कुलचा, बहुत प्यारा है, मतलब बहुत लव है कुलचा से लगता है। पेपर बैग्स, वेरी गुड, 68 आर्यन। यूज द थ्रो मेक बॉल, अच्छा। और कुछ, और कुछ। रिसाइकलिंग प्लास्टिक, क्लीनिंग शूज, वाह, हो गया। बस भाई ठीक है। नहीं, मैं सोच रहा था आपका थिंकिंग कितना दूर तक जा सकता है वो देख रहा था। इफ स्कूल हैड व्हील्स, ये वाला बहुत अच्छा है, फनी वन। लिखो, इफ स्कूल हैड व्हील्स तो क्या होता, लिखो चलो। अगर स्कूल का व्हील होता तो क्या होता। बॉल, चलो हाँ, ठीक है, बॉल टू इट, वो खत्म हुआ, अभी डी पे आ जाओ। इफ स्कूल है, मेरे घर में आ जाता, ठीक है। चेस्ट नंबर 7, घर में। इनको बहुत आलसी लगते हैं। जाना है इंडिया में, कैसे तुम घर पे आ जाएगा तेरे लिए स्कूल। साइकिल वगैरह के जाएगा ना तो पता चलेगा, डिसमाउंट रिमाउंट करते करते। अमेरिका जाते हैं, वाह। हाँ तू कार लेके चला जा अमेरिका, चेस्ट नंबर 18। भगा देता मैं। स्कूल नहीं जाना होता, अच्छा। रसिया जाते हैं, ब्रिंग पीस बिटवीन कंट्रीज, हाँ ये अच्छा बात है। मैं स्कूल को विदेश भेज देता और घर पे आराम से रहता, अच्छा। पेपर समझाने, वुड अरेंज फॉर ए होल स्कूल ट्रिप, अच्छा। बैंकॉक, सबको घूमना है ना। कोई ना ट्रिप मिलता है इंडियन आर्मी हो सकता तो। इंडियन आर्मी या नेवी एयरपोर्ट में रहोगे आप, मुंबई में जाओगे, आपको तो ताज होटल में रहने को मिलता है स्टे, उस पे बैठ के दुनिया घूमता। बहुत अच्छा, गुड गुड। और कुछ कुछ इनोवेटिव सुनना है तो क्रिएटिव सुनना चाहता हूँ मैं, नहीं सुनना है ऐसा तो कुछ। पुअर के आसपास आ जाता उनको पढ़ाने के लिए, हाँ ये अच्छा है, 68। एनडीए टूर ले जाता, अच्छा। वुड फिट एन इंजन टू इट, हाँ मैंने तो अच्छा, हिमांशु भरदा, फनी वन। बच्चों को घर से पिक कर देता और बस की जरूरत नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छा। और ऑल यूनेस्को साइट्स टूर, अच्छा, वेरी गुड। और कोई लिख सकता था, सीजन प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे ग्राउंड वाउंड खराब हो जाता है रेनी डेज में। डिफरेंट सीजन में आप डिफरेंट जगह पढ़ सकते हो, जो पढ़ रहे हो उस जगह पे आप जाके पढ़ सकते हो। जैसे आप मान लो रेगिस्तान गार्डन में पढ़ रहे हो, दिन में किसी और प्लेस पे बच्चों को लिए, रात में किसी और जगह पे दूसरों के लिए। हाँ, जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हो उस जगह के पास जाके, ऐसे जंगल के बारे में या फिर कोई प्लेस है, ट्रेन से जाना सफर बंद करके इसका यूज करता, अच्छा। मैंगो तोड़ने हेल्प करती, वाह। यही यही सब किया लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है। इफ डीओडी वुड बी नोन टू ह्यूमंस, डेट ऑफ डेट ऑफ डेथ,
डेट ऑफ डेथ, डीओडी मतलब डेथ ऑफ डेथ। आप इसका बताओ क्या होगा ई का, इफ डीओडी वुड बी नोन टू ह्यूमंस, बताओ चलो। डिप्रेशन, चेस्ट नंबर 18, सबसे पहले यही आया क्या यार, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। मेरे क्लास में बैठे और नेगेटिव सोच रहे हो, सब कुछ पहले करके आराम से मरता। अच्छा क्या पहले कैसे करता, अभी कर ले यार, पहले करे मतलब मान ले मैं तुझे बता रहा हूँ तो 80 साल बाद मर जाएगा, अभी कर ले 68 आर्यन। लाइफ, प्लान माई लाइफ एज पर माई टाइम। अच्छा, कुड नॉट लाइव द एंटायर लाइफ हैप्पीली, यही चेस नंबर 65, यही थॉट बदलना है ना, ये थॉट नहीं रखना है। हाँ तू जान गया यार तुझे मरना है, क्योंकि मरना तो एक ना एक दिन है ही, तो मस्ती कर ले, तो जो करना है वो कर ले, जल्दी कर ले, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले। ऑलवेज हैप्पी, अचीव द गोल, डू एवरी एडवेंचर। एवरी एडवेंचर करने के लिए पैसा चाहिए होता है आजकल की दुनिया में। चेस नंबर 42, 42 मेरा फेवरेट मतलब टाइप ऑफ, हाँ फेवरेट ही नंबर है। मेरा सैनिक स्कूल एंट्रेंस नंबर 42 था, और मेरा स्कूल नंबर भी 6142 था। 42 मेरा फेवरेट नंबर है। आज भी मेरा फोन का पासवर्ड 42, मतलब उसमें 42 है बहुत। अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता पहले तो। अच्छा, वुड प्लान एट वर्ल्ड टूर बिफोर इट, हेल्प अदर्स, सर्व द नेशन बिफोर डेथ। वाह, गुड गुड गुड। आई वुड बी फियरलेस देन, वेरी गुड हिमांशु वरदान। अब मरना है तो इस दिन पता चल गया आपके, उसके पहले कुछ भी हो आप मरोगे नहीं, ये सिंपल है, तो फियरलेस हो जाना बढ़िया बात है। चलो, स्लीपिंग फुल है, यही करते रहे हो जाएगा। ब्रेकिंग बैड, वाह। यहाँ पे लड़कियां भी है, कंट्रोल हो, ये सब मत यूज करो लैंग्वेज। नेगेटिव शो नहीं करनी होती है क्या वहां पे, ट्राई करनी होती है, नहीं शो करना। चेस्ट नंबर 65, ट्राई करना मत शो करना, लेकिन ज्यादा शो भी मत करना। सर वो सीरीज का मैं बोला, अच्छा सीरीज का बोला था। अब कौन क्या समझेगा, आप सैनिक स्कूल से निकला हो तो ये सब पे कुछ और ही लगता है फिर। हैंसन वर्ग वाला, ठीक है, समझ गया मैं। जस्ट वांट टू नो माई सेल्फ। इफ अल्टरनेटिव ईयर शुड बी ओनली डे एंड ओनली नाइट, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अल्टरनेटिव ईयर शुड बी ओनली डे एंड ओनली नाइट, एक साल दिन होगा एक साल रात, क्या होता? एक साल दिन होगा दूसरा साल रात, अनसर्टेनिटी होती। अच्छा, और देखो ये फंस गए यहाँ पे। एंटायर वर्ल्ड, अच्छा दिन भर घूमते और फोन चलाते, अच्छा बोरिंग। अच्छा, 1 ईयर हाइब्रिड, अदर ईयर वर्क। ये फुल, अच्छा हिमांशु का तो आज अच्छा मूवी, बहुत साइंस फिक्शन मूवी देखते हो लगता है ना। मम्मी नमक कम लगा सकती है ना भले। बहुत देखते हो मूवी लगता है आप हिमांशु। 1 ईयर है डे फुल, प्ले नाइट फुल स्टडी, वाह। एक साल शोर, दूसरी साल शांति, और डेज के कॉन्सेप्ट नहीं पड़ता। लाइफ बिकम अनबैलेंस, ऑपरेशन के लिए रात इजी होती, वाह। नमक ज्यादा है आंटी जी, दिन भर बात करेंगे गर्लफ्रेंड से। हाँ यही करना, और क्या, काम तो मिला नहीं आप लोग को। कोई हेलो। किसी ने सोचा ये पॉसिबल है? हेलो शुभम। हाँ हाँ चिराग बता। भाई यार किस चीज की एक्सरसाइज चल रही है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग? ये क्या सिखा रहा है तुमको? हाँ, क्या? ये क्या सिखा रहा है? मेरे को भी सिखा दे। तू रेकमेंड हो गया, तुझे क्या चाहिए? आ, चलो, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या टीएटी के लिए? नहीं मतलब ये लोग पिक्चर देख के कैसे सोच सकता है, कि कितना ज्यादा मतलब अलग अलग चीज सोच सकता है उसी के लिए। हाँ ये भी है। यार देखो, पिक्चर देख के ना तुम क्या कर सकते हो, एक चीज मैं इनपुट देना चाहूंगा। या सर प्लीज, हाँ बता सीडीएस रहे थे। से गए हैं कि एनडीए से? ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे क्यों कह रहा हूँ यार भाई। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चिराग भाई वो हो गए क्या रिकमेंड? हाँ भाई, सब एडमिन रिकमेंडेड है। तू बता दे, इन लोगों का क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तू बता चल। चलो मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कुछ को तो पता ही होगा, कुछ को मैं बता देता हूँ कि भाई मैं देखो, आई एम चिराग बेनीवाल। आई वॉज रिकमेंडेड फ्रॉम 19 SSB इलाहाबाद ऑन 5th February 2020
in the NDA exam, the final merit list that was prepared. Okay. लिया कुछ आप बता दे भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था यार, देखो मेन चीज है टीएटी की, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी में बता दे। हिंदी। हाँ, हाँ मैं कह रहा था यार, टीएटी की मेन चीज है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है बस। तुम्हें पिक्चर दिखी, लेके जा रहा है, ठीक है? ठीक है, सुन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो एक बंदा बंदूक लेके जा रहा है, एक बंदे के लिए वो चोर होगा, दूसरे बंदे के लिए वो पुलिस वाला होगा। ये डिफरेंस होता है रिकमेंडेशन में और स्क्रीन आउट में, ठीक है? जिसको वो बंदा चोर लग रहा है, चाहे उसकी शक्ल लग रही हो चोर वाली, पर कोई बात नहीं, तुम्हें क्या दिखा? वो पुलिस वाला दिखा ना। तुमने उसको पुलिस वाला बनाया, उसको किसी सेफ्टी से लिंक किया, तुमने उसको चोर बना के चोरी नहीं करवाई। ये होता है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। क्या कहता है कि तुमने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया, कुछ बढ़िया काम किया जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। वो तुम्हें पीपल एवरीवन इज ज्वाइनिंग, इन द मीनवाइल एवरीवन इज ज्वाइनिंग, you may ask any of your doubts if you have any. सॉरी गाइस, थोड़ा वो टाइम खत्म हो गया था, मैं देखा नहीं था। कोई नहीं, चलो चिराग आ गया क्या? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हाँ ठीक है, बता। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि देखो तुम उस पे, यहाँ फर्क दिखता है। टीएटी डिजाइन ऐसे होता है कि जो तुम्हारे दिमाग का इंटरनल कोर है ना, उससे जो बात निकल के आएगी वो तुम लिखोगे। जो तुम्हारे दिमाग के इंटरनल हिस्से में बात बैठी हुई है ना, जो तुमने देखा है, जिस टाइप का तुम्हारा माइंडसेट है, वो बाहर निकल के आएगा। तो उसके लिए तुम, ये तो है नहीं कि तुम भाई 12 की 12 स्टोरीज में कहीं ना कहीं तो बंदा अपनी औकात दिखाता है, ठीक है? समझे बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टीएटी की स्टोरीज होती हैं, वो डिजाइंड ऐसे होता है। वो टाइम क्यों दिया है इतना? वरना वो 12 स्टोरी के लिए कह देते कि भाई जो आज 12 पिक्चर दिखा ले लो, 12 पिक्चर ले लो, कल इन पे स्टोरी लिख लाना। बंदा कुछ ना कुछ सोच के लिख लाएगा, पर उसके लिए दिए 4 मिनट जाते हैं। यदि बंदा, उसके दिमाग में फर्स्ट थॉट आए, वो उसे वो ही लिखना पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम सेकंड कोई चीज सोच पाओ, ठीक है? तो अपनी थिंकिंग को ऐसे डेवलप करना है कि तुम्हें कुछ धुआं निकलता, पिक्चर में कुछ क्लियर नहीं है पर तुम्हें धुआं निकलता दिख रहा है। तो कोई बंदा दिखाएगा कि घर में आग लगी है, तो और बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जल गए, सरकार की गलती है, सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा बंदा दिखाएगा कि मैं पड़ोसी था उनका, उनके घर में आग लगी, और उनके जो घर में आग लगी, फिर मैंने उसमें हेल्प की बचाने में, विच इज अ गुड स्टोरी। पर तीसरा बंदा होगा, वो एक अलग अप्रोच से जाएगा। वो कहेगा कि सरकार ने एक नई फैक्ट्री सेटअप करी है एरिया में, जिसका ये इंचार्ज है। उस फैक्ट्री की वजह से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो वो कि तुम तीन बताओ, तीनों में से कौन सी स्टोरी बेस्ट बनेगी? खुद सोचो, चैट में आंसर करो। चैट में बताओ, 1 2 3 लिखा, 3 जो लिखना है लिखो, थर्ड वाले। थर्ड, थर्ड बेस्ट होगी, ऑब्वियसली थर्ड बेस्ट है। पर उसमें अगर तुम्हें क्लियर नहीं है कि धुआं कहाँ से आ रहा है, इस केस में ऐसा नहीं कि घर जल रहा है और तुम उसमें लिख दो कि भाई फैक्ट्री बन रही है, ऑब्वियसली वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखो कि अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वो परसीव कोई कुछ भी कर सकता है। वैसे टीएटी की जो स्टोरीज होती हैं, वो जनरली ना काफी क्लियर होती हैं, तो तुमको दिखेगा कि क्या चल रहा है उसमें। जो पीपीडीटी की स्टोरीज होती हैं, वो काफी ज्यादा ब्लर होती हैं, उसमें परसेप्शन काफी होती है, पर वो पिक्चर के थोड़ी सी मैचिंग होनी जरूरी है, ठीक है? लैंग्वेज के बारे में कोई पूछ रहा है स्टोरी के, तो लैंग्वेज इंग्लिश। तो लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज करनी है, देखने के लिए और 30 पिक्चर सेकंड देखने के मिलता लिए है। 30 सेकंड दिए। पिक्चर देखने के लिए 30 सेकंड मिलते हैं, 30 सेकंड्स। उसमें तुम्हें 30 सेकंड पिक्चर को अच्छे से देखना है, उसमें ये जल्दबाजी मत करो कि भाई लिखना शुरू कर देता हूँ मैं।
अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ जाए तो कोई बात नहीं, कर सकते हो लिखना शुरू, बट ये नहीं कि बेटर बस होगा पूरा देखा। पिक्चर अच्छे से देखो। वैट की क्लास अलग से होगी, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि स्टोरी बनाओ, उसके अराउंड बनाओ। ये भी नहीं है कि भाई कि तुम स्टोरी की जो मेन दिखाने की कोशिश की गई है स्टोरी में, उससे डेविएट भी नहीं होना। ये यार, दो तीन लोग हैं जिनके माइक अनम्यूट है, म्यूट हो जाओ सब। कर दिया, म्यूट कर दिया। भाई देखो, ये किसी ने पूछा है कि हाउ टू शो पॉजिटिविटी इन स्टोरी। तो इसमें मैं बताता हूँ, स्टोरी में ना जरूरी नहीं है कि स्टोरी पॉजिटिव ही हो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई किसी का वहां पे किसी को किसी ने चाकू मार दिया और तुम उसमें कह रहे हो कि ये तो भाई मूवी का सीन है, चाकू मार दिया, एक्टिंग चल रही थी, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और खत्म कर दो। ये स्टोरी नहीं होती। जब तुम्हें दिख रहा है यार कि वो उसने चाकू मारा है, चलो ठीक है, उसमें भी कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, पर एक क्वालिटी स्टोरी है कि भाई ऐसे ऐसे क्राइम हो गया, तो जो वहां पे पासर्स बाय थे उसमें अपना मेन कैरेक्टर बनाओ। उस बंदे ने उसको क्या बोलते हैं, पासर बाय जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने जिसको चोट वगैरह लगी थी या फिर उनके बीच में अगर लड़ाई हो रही थी, लड़ाई रुकवाई, उनको हॉस्पिटल भेजा अगर किसी को चोट लगी थी, तो ये बनाओ। समझे? दूसरी चीज ये, कोई पूछ रहा है कि विल ऑल 12 पिक्चर शोन इन वन टाइम देयर। नहीं, 12 पिक्चर एक साथ नहीं शो की जाती। 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर शो करेंगे, फिर 4 मिनट के लिए स्टोरी लिखनी है, फिर ऑटोमेटिकली 4 मिनट जैसे ही खत्म होंगे नेक्स्ट पिक्चर शो करी जाएगी। कैन रेटिसेंट क्लियर एसएसबी इन, रेटिसेंट क्या होता है ये? रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? ये रेटिसेंट क्या है, मुझे नहीं पता। भाई यार, इतनी हाई लेवल इंग्लिश में लिखो, हमें भी नहीं इंट्रोवर्ट। आती। ठीक है, वाह, इंट्रोवर्ट। बहुत अच्छा क्या लैंग्वेज यूज इंट्रोवर्ट कर होता रहे है हो, क्या? ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज आपको किसने सिखा दी? भाई मैं सही बताऊं, नहीं देखो गुड, अगर तुम्हारी रियल यूज की इंग्लिश में अगर तुम ऐसे वर्ड्स यूज करते हो तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तू रेसिटेंट लिखना चाह रहा था, हेसिटेंट लिखना चाह रहा था? हेजिटेंट हेजिटेंट बोल रहा है, मतलब हेसिटेंट तो फिर ठीक है, मैं रेसिडेंट तो मैंने कभी नहीं सुना यार वर्ड। बाकी होगा यार, मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ यार। तो अ, और ये इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ना सबने अभी ये पीयर प्रेशर में आके सोसाइटी के चक्कर में आप सबने आपको नाम दे दिया है अपने आप को। ये सब मुझे तो ये लगता है कि ये सब हम ही बनाते हैं कि हम इंट्रोवर्ट है, हम बात नहीं करते, हम हमारे पास कॉन्फिडेंट नहीं है, हम इंग्लिश में खराब है। ये सब हम ही करते हैं। ये सब थोड़ा भूल के सीखना शुरू करो तो ये सब खत्म हो जाएगा। यार देखो, मैं मानता हूँ इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं होती, मेरी भी कोई बहुत ऐसी नहीं है कि भाई अंग्रेज हूं मैं। ठीक है, मेरी ठीक ठाक इंग्लिश है। देखो, इंग्लिश में मेन वहां पे चाहिए होती है फ्लुएंसी, और ये नहीं कि भाई बाकी इंग्लिश बोल रहे हैं और तुमसे बोली नहीं जा रही, वहां पे इतना लेवल भी नहीं गिरा होना चाहिए बंदे का। थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए कि तुम अपनी बात समझा पाओ, दूसरे की बात समझ पाओ, सिंपल। वो ये नहीं डिमांड करते कि तुम किस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो भाई, कि तुम बहुत अच्छे वर्ड्स, अगर तुम अपनी नॉर्मल इंग्लिश में ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हो तो अच्छी बात है। अच्छा, इंट्रोवर्ट कैसे ये सब क्लियर करे? आपको ट्रेनिंग दी जा रही ना उस चीज की। आप पता है सबसे पहले क्या करो। ये एसएसबी जो चीज है ना, ऐसा नहीं कि वहां जाकर नया शुरू हो जाता है। अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से शुरू होता है। अपने आसपास के दोस्तों से मिलो, उनके साथ खेलने जाओ। कुछ तो खेलते होंगे, तो वो लोग भी खेलेंगे। तो मोस्टली तो यहाँ इंडिया में सब क्रिकेट ही खेलते हैं या फिर फुटबॉल भी खेलते हो, तो आसपास में जो है उनसे खेलो, उनके साथ हाँ, क्रिकेट बात खेलेंगे, करो। ज्यादा से ज्यादा वॉलीबॉल, थोड़ा बहुत फुटबॉल खेल लेते हैं, वही मजाक मजाक में। तो यार देखो, मेन चीज एक है कि ना, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मेन चीज है। ठीक है, रिटर्न के लिए अब बुक का मैनेजमेंट देखेंगे कैसे भाई, करता है कैसे बंदा, लिखना है। वो उस पर डिपेंड करता है। दोस्ती भी मैनेज। जस्ट नंबर 31 स्पैम मत करो, रिटर्न का बाद में देखेंगे। हाँ, तो मैं क्या,
हाँ, रिटर्न का हम सोच रहे हैं ग्रुप बनाने का, देखते हैं अगर बनता है तो हम बताएंगे, ठीक है। हम ग्रुप में लिंक शेयर कर देंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो हमारा काम है। पर वही है यार, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता अभी। मैं भी आज अभी संडे क्लास आया था, अब आज आया हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लोग बोल देखते रहे हैं हैं उसको भी। भाई यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, रिटर्न का वो अलग सा देखेंगे। आज 9:30 से 9:45 आपका चैट ओपन हो रहा है ना, आप सब अपना क्वेरी वरी लिखिए वहां पे, तब हम बताते हैं, हम एडमिन डिस्कस करेंगे और क्या जो करना है आगे। अभी और सुनो, चिराग जो सोए चैट नहीं। ओपन होगा, जो चैट ओपन होगा उसमें कोई सब अपनी सिर्फ क्वेरी भेजना, कोई कुछ जोक या किसी से बातचीत दूसरे बंदे से, कोई किसी से कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। जो भी इन्वॉल्व होगा उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैट टेक्स्ट नंबर 65, आज व्हाट्सएप चैट ओपन होगा 9:30 से 9:45। आप अपना क्वेरी सजेशन कुछ भी डाल सकते हो। हाँ, थिंकिंग हाँ। पार्ट का आज हम थीम बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू करने वाले थे। अब चिराग भाई क्या बोल रहे हैं सुन लो, फिर हम शुरू करते हैं थीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। हाँ, तो थीम बिल्डिंग यार देखो, अगर थीम बिल्डिंग पे बात करनी है मैं वो बता देता हूँ, कोई वो नहीं है। थीम क्या है, थीम क्या होती है स्टोरी की? किसी को कोई आइडिया है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। अरे हाथ 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 ऊपर कर लो, या फिर मैं अनम्यूट कर लूंगा। हाथ ऊपर करो। चिराग, इन लोग की स्टोरी में पढ़ा यार, बहुत जन ने भेजा था मुझे। इन लोग का अभी तक थीम बिल्डिंग हो नहीं रहा है ठीक से, इनको करवाना पड़ेगा। एक्सरसाइज एक करवाया है मैंने, वो हाँ, तो करवाऊंगा। ऐसा करना, तो वो ग्रुप एडमिन वाले ग्रुप में भेज दिया अगर जितनी स्टोरी होती है। मैंने रिव्यू भी तो दिया था एक की स्टोरी का अपने मेन एसएसपी ग्रुप में, वॉइस मैसेज भेजा था। जो कितनों ने सुना था वो हाँ, वॉइस मैसेज? ये ये लोग कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ बोलना हैंड है। हैंड आई रेज डोंट हैव कर दो जितना व्हाट्सएप ने वो ग्रुप, वॉइस आई एम मैसेज नॉट सुना था। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो आप? अच्छा, लिंक भेज दूं? रुक जा यार, मैं देखता हूँ यहाँ। अरे आप सब यार, किस में, ये टेलीग्राम ग्रुप में हो क्या? डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं मांगी है मैंने कि ये थीम क्या होती है, द हेड ऑफ द स्टोरी और द स्टोरी कौन लिख रहा है। डेफिनेशन नहीं पूछी भाई, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे। थीम क्या होती है? थीम ऑफ अ स्टोरी एक ऐसी चीज है भाई कि अगर तुम थीम ही डिसाइड नहीं कर पाए तो स्टोरी तो तुम क्या ही लिखोगे, पहली चीज ये। तो थीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी की। थीम जो एक डिसाइड मिनट होती है ना चिराग, एक वो मिनट तब। चिराग, एक मिनट। मैंने व्हाट्सएप का लिंक भेज दिया। जो जो बोल रहे हैं आप व्हाट्सएप में नहीं हो, ये ज्वाइन कर सकते हो आप। थीम क्या चीज है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। थीम अगर जो डिसाइड करनी होती है, वो जो 30 सेकंड होते हैं ना, फोटो देख के तुम्हें लग रहा है कि अच्छा ये दो लोग हैं, तो इन दो को हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, तो ये बढ़िया है। वो होता है थीम डिसाइड करना कि इन दो से हम क्या काम करवाना चाहेंगे स्टोरी में, ठीक है। हाँ, ये जो भी है चेस्ट नंबर 39 सही बोल रहा है। तो तुम्हें थीम ये सोचनी है, और थीम ना ऐसे नहीं कि लाइन में मेंशन कर दी स्टोरी के, द थीम ऑफ माई स्टोरी इज दिस। जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। स्टोरी लिखनी शुरू करो। जो एक्शन वगैरह, एक्शन तो मेरे ख्याल टीएटी में तो एक्शन लिखना भी नहीं होता, सीधा स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी शुरू करो। अब तुम्हारा क्या है, थीम कैसे सोचनी है? अब दो लोग खड़े हैं बैट लेके, ठीक है। दो लोग खड़े हैं, बैट और बॉल है उनके हाथ में। तो क्या होगी थीम? ये तो नहीं लिखोगे कि वो किसी को पीटने जा रहे हैं, लड़ाई होगी, है ना। क्या लिखोगे? स्टोरी स्टोरी लिखोगे कि भाई ये दो लोग हैं, ये किसी टीम के मेंबर हैं, तो इनने टूर्नामेंट की तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है कि डाइट का, प्रॉपर डाइट का इसका ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, पंचुअल रहेंगे अपनी प्रैक्टिसेस में, डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस करेंगे, और ये एंड में जाके ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे, जिससे इनकी कॉलेज में काफी प्रेज होगी, ठीक है। हाँ, चेस नंबर 51, बढ़िया। तो ठीक है, तो ऐसे करेंगे स्टोरी में। अब दूसरी है, उसमें दो बंदे बस खड़े हैं और उनके हाथ में बैट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उनकी अटायर पे डिपेंड, अटायर मतलब इनकी ड्रेसिंग पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हो सकते हैं। अगर वो पैंट शर्ट में है तो वो नेचुरली वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स तो वो नहीं खेल रहे अगर वो पैंट शर्ट में है। तो पैंट शर्ट में तो वो कोई दो ऑफिसर्स हो सकते हैं, जो वो किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। कोई नई मतलब उनने कुछ नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी हो या कुछ करना हो, जो उन्हें इंट्रोड्यूस करनी हो, उसके बारे में कोई डिस्कस कर रहे हो सकते हैं। वो बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर जगह तुम्हें देखना है, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले फोरग्राउंड, फोरग्राउंड में तुम्हें दो बंदे खड़े दिखे,
उन्होंने क्या पहना है, उनकी ड्रेसिंग जो है, उनका हेयर कट, उनका फेस एक्सप्रेशन। टीएटी में तुम्हें फेस एक्सप्रेशन भी दिखाया जाएगा, उसका भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो उसके फेस एक्सप्रेशन से तुम्हें सोचना है कि ये क्या कर रहे हो सकते हैं, अगर तुम इनकी जगह होते तो क्या कर रहे होते, इस ड्रेस में, इस फेस एक्सप्रेशन के साथ, इस हेयर स्टाइल में क्या कर रहे होते, बस ये सोचता है। और बैकग्राउंड में ऑब्वियसली बैकग्राउंड देखना है। अब बैक दो बंदे हैं, यूनिफॉर्म में खड़े हैं, बैकग्राउंड में ग्राउंड है, तो वो क्या हो सकता है, ग्राउंड है और उसमें कुछ लोग घूम रहे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि ये एक स्कूल का प्ले ग्राउंड है, अभी ब्रेक टाइम है, तो इन बच्चों को, इन दो को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कोई इवेंट कंडक्ट करने की, तो ये उस इवेंट का डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ये स्टोरी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये परफेक्ट स्टोरी है, इस पे और भी बहुत थिंग्स बन सकते हैं, बट ये स्टोरी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है मेन। ओके राजकुमार, अब आज टीम बिल्डिंग करवा लेंगे तो भेज देंगे तुमको। हाँ आप तो उस सब का टेंशन, आप पढ़ाई के लिए देखो, वो सब हो जाएगा। हाँ, ये हम पे छोड़ दो यार। तो उसमें थीम ऐसे, मतलब जैसे मैंने बताया, ऐसे थीम बनानी है तुम्हें स्टोरी की। और उसके बाद थीम जब बनाई तो तुम्हें, थीम जब तुमने सोच ली तो तुम्हें स्टोरी कैसे शुरू करनी है। जो तुमने थीम सोची कि जैसे तुमने बंदे से क्रिकेट खिलवाना है, हर बंदे ने क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए तुम्हें कैरेक्टर ये तो नहीं चाहिए ना कि आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है वो। तुम्हें क्या चाहिए कि ही इज द कैप्टन ऑफ द कॉलेज क्रिकेट टीम। तुम उसमें ये थोड़ी लिखोगे कि वो बीटेक कर रहा है, तुम उसमें ये लिखोगे कि वो एक कॉलेज में है और वो कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन है। एम्पावरिंग कैरेक्टर की जो होती है, जिस तरह से तुम कैरेक्टर को एम्पावर करते हो, वो मैटर करता है। जो उससे तुमने काम करवाना है उसके हिसाब से उसे एम्पावर करो। अगर तुमने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है तो तुम एक आईएएस ऑफिसर बनाओगे, तुम उसको कोई कॉरपोरेट या टीसीएस में काम करता कोई इंजीनियर नहीं बनाओगे, ठीक है। मतलब वो अलग बात है, कंपनी में अगर कर रहा है वो तो टीसीएस का इंजीनियर बना सकते हो और वो अपनी कंपनी में कुछ कर रहा है, पर अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कर रहा है तो वो आईएएस करेगा, वो कोई स्कूल का बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। ये थिंकिंग पे डिपेंड करता है। देखो, सर ने अभी आईएएस सोचा, आप लोग इतना ऊपर नहीं सोचोगे, आप लोग नॉर्मल कुछ छोटा सा पोस्ट सोच लोगे। क्यों? तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी है ना, तुम सोच सकते हो, तो आईएएस ही सोचो, क्यों नहीं सोचना? अगर चलो तुम्हारे पास मानो, अपॉर्चुनिटी है। आईएएस सोच तो सकते हो, सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। वही बता रहा हूँ मैं इन लोगों को कि ये लोग इतना ऊपर सोचते ही नहीं है। जस्ट छोटा सा कोई नॉर्मल कैडेट है, बहुत बड़ा चीज कर दिया। हाँ, पटवारी सोच लिया, कुछ भी सोच लिया, तो वो मतलब तुम थोड़ा एम्पावर कर दो ना कि आईएएस है, वो शहर का वो है, डीसी है, ज्यादा उसने कुछ पावर मिल लागू जाएगा, करना है। ज्यादा चीज कर सकते हो तुम। स्टोरी बनानी है ना, ये थोड़ी है कि असली में तुमने खुद उतर के करना है वो काम, ठीक है। अब स्कूल में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, अब कल्चरल इवेंट है, तो उसे कल्चरल, उसका प्रेसिडेंट बनाओ, कैप्टन। कल्चरल। हाँ, या तो स्कूल कैप्टन बनाओ या कल्चरल क्लब का कैप्टन बनाओ, है ना। तो ऐसे किया जाता है एम्पावर कैरेक्टर्स को, ये लिखते हैं, समझ गए। सुमन वाज द बॉय ऑफ द स्कूल, और कुछ नहीं। सुमन वाज द बॉय ऑफ द स्कूल, ही वाज असाइन्ड विद दिस टास्क। भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो वो क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, या फिर कौन से एरिया में है, कौन से क्लास में है, थोड़ा मोड़ा तो एक्सप्लेन करो। कितनी लाइन होनी चाहिए स्टोरी? 13 से 14 लाइन होना चाहिए, 12-13 तो होना चाहिए मिनिमम। अच्छा स्टोरी मतलब वही मानते हैं। बोले चिराग और कुछ? अरे, इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, इस स्कूल का है, इस स्कूल में वो इतने साल से पढ़ रहा है, जरूरत ही नहीं है। जो तुमने उससे काम करवाना है बस उसके बारे में बता। हाँ, सैंपल पिक्चर भी डिस्कस करेंगे, मैं अगर ये मेरे को स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दे रहा है तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। हाँ कर ले, है तेरे पास नहीं है क्या थोड़ा? है ऑप्शन ना, है ऑप्शन, हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। एक सेकंड, मैं खोल भी लूँ ना पिक्चर, बाकी चीजें ना दिख जाए मेरे फोन की। वैसे कुछ है नहीं गाइस, ऐसे ही यार रैंडम सर्च करता हूँ मैं गूगल पे, मैंने कोई डाउनलोड करके नहीं रखा है। पिक्चर्स फॉर टीएटी।
कोई भी रैंडमली पिक कर लेते हैं। मेरे पास है, मैं शो कर दूं क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। एक मैं आज पढ़ाने कौन वाला देख लो, कोई ये वाला एक देख चलो। ले, अगर ये वाला स्टोरी बनाया तो। हाँ चलो, मैं कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं। शेयर स्क्रीन कहाँ से होता है यार? स्क्रीन ही शेयर करनी है, स्टार्ट नो। 1 मिनट यार, शेयर हो रहा है। हाँ, ठीक है। शो हो रही है स्क्रीन मेरी? नहीं आ रहा है। अरे क्यों नहीं आ रही यार, क्या दिक्कत है इसको? मैं कर दूं, तू बताएगा? अच्छा पिक्चर है। अच्छा बना। हाँ चल, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। दिखा? कुछ दिक्कत तो है। हाँ, एक सार्थक सेकंड क्या रुक। कर रहे हो ये? अरे मैंने भी कर दी क्या शेयर गलती से? तेरा भी शेयर है क्या? 1 मिनट देखता हूँ मैं। नहीं, तेरा तो शेयर नहीं दिखा रहा है। नहीं आ रहा ना, तेरा भी नहीं आ रहा। मैं ही करता हूँ, मेरा हो गया ऑप्शन वो सही। अभी अभी चल। दिख रहा है मेरा वाला? हाँ दिख रहा है, दिख Yes, रहा sir, है। your अरे one. इतनी इतनी टफ मत दे भाई इनको स्टार्टिंग में। इतनी टफ मत दे, मेरे को 21 ही देने दे। इसको हटा दे। इतनी टफ मत दे भाई स्टार्टिंग में इनको। ये तो थोड़ी ऊपर जाके आएगी। अभी नहीं करेंगे ये बाद में करेंगे कभी। आ गया, तेरा आ गया। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, दिख ठीक रहा है। है। हाँ मैं बताता हूँ। पिक्चर्स फॉर टी। अभी मेरे को एक ना पिक्चर बड़ी अच्छी दिखी थी जिसमें, हाँ ये देखो। तुमने ये पिक्चर देखी है कभी पहले? ओ यार, व्हाट द हेल। इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्या हम? डाउनलोड हो तो जाएगी। गैलरी में आ जाएगा। दिख रही है क्या इमेज? हाँ ये देखो, दिख रही है ना इमेज? यस सर। हाँ। तो इस पे सब अपनी अपनी थीम सोचो, फिर एक एक करके बताना। बस 15 सेकेंड है। एक एक लाइन में। 15 सेकेंड है, सिर्फ थीम बतानी है और कुछ नहीं सोचना। हाँ शुरू करो, चेस नंबर 1 से शुरू करो। चैट में लिख रहे हैं ये लोग सर। अरे चैट में मत लिखो यार, मैं देख नहीं पाऊँ। माइक ऑन करके कोई बोल सकता है तो बोलो यार। अरे सुनो यार, मेरे को ना एक्चुअली जाना पड़ेगा भाई शुभम। तू संभाल ले आगे, ठीक ठीक है, है? ठीक है, ठीक है। बाय बाय। चल ठीक। चलो चिराग सर, फिर कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है ना? हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेकिंग फार्मर्स अवेयर ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम। ये बढ़िया थीम है जो एग्रीकल्चर वाले बोल रहे हो। बट पता है इसमें तुम लोग का कहाँ फंसोगे? तुम लोग एक्शन नहीं लिख पाओगे। क्या? ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिखना, तुम लोग यहीं फंसोगे, मुझे पता है। और जहाँ जो आज हम कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि आप तुम लोग वहां ना फंसो। तो चिंता मत करो। आज सर ने थोड़ा क्लास ले लिया तो थोड़ा टाइम तो गया है। तभी हम लोग करते हैं, जहाँ थे वहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कंप्लीट कर देता है अब इसको। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस लिख दो जरा थोड़ा चैट में। हाँ ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दो, ये सब तो आपको पता ही है। रोल ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन का रोल क्या है एसएसपी में? आइडियाज इनविजिबल होते हैं। उनको विजिबल करने के लिए आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ये आपका आइडिया आप किसी के सामने ला सको। उसके बाद आइडियाज टू बी रिफ्लेक्टेड नीड टू बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस जो आप बताना चाहते हैं किसी को कि हाँ मेरा ये आइडिया है, तो आप एक्सप्रेस करके ना बताओगे। थ्रो वर्बल और नॉन वर्बल लिख के या फिर बता के। तो एसएसबी में यही टेस्ट सीरीज में साइकोलॉजी में यही है पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मेन। कमांड ओवर लैंग्वेज इज एसेंशियल बट मे नॉट बी बैरियर ऑफ आइडियाज। बैरियर
हाँ लिखा मे नॉट बी ए बैरियर इफ आइडियाज, अगर आइडिया अच्छा है, वेल एक्सप्रेस्ड है, इंटेलिजेंट अच्छा है, तब बैरियर नहीं होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज रिलेटेड मिस्टेक्स में भी इग्नोर्ड, आइडियाज आर इनोवेटिव एंड ब्राइट एनफ। ठीक, अच्छा है। एबिलिटी टू थिंक एंड एक्सप्रेस बोथ आर एसेंशियल। समझ गए होंगे ये। तो हम उसको बड़ा करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा टाइम देता हूँ। हाँ हाँ, हो गया बड़ा ना। हाँ ठीक, अभी आगे चलते हैं, 1 मिनट। ये तो हो गया आप लोग का। ठीक है, ये पिक्चर एनालाइज करो। आपको 30 सेकंड देता हूँ, ठीक है ना, 30 सेकंड। ये पिक्चर देखो। ये पिक्चर देखो आप। अब बताओ, इसमें थीम बताओ, थीम बताओ, थीम बताओ। रजिस्ट्रेशन वर्क कार्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। पॉजिटिव थिंकिंग हिमांशु। और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, किसी को जल्दी जल्दी बताओ, किसी को माइक ऑन करके बताना है। हेलो। हाँ भैया, मुझे बताना है। हाँ बोल। हाँ, तो इसमें एक स्टोरी ऐसे बन सकती है कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिसर को उसकी बोट निकलवाने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें तुझे एक्शन नहीं मिलेगा ज्यादा। इनिशियली मिलते स्टार्टेड टू क्लीन द रिवर। बढ़िया। माइक म्यूट कर दे यार। हाँ, कॉलेज स्टूडेंट गोइंग फॉर फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन। बट अभी यहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड दिख रहा है, तो 68 थोड़ा चेंज करना चाहिए। पुलिस कैच इन द थीप इन द फॉरेस्ट। हाँ, स्टोरी अच्छा बन सकता है अगर आप उस वजह से लिखोगे, क्योंकि ये थोड़ा क्या, ये जो आपने लिया थीम, अब अगर अच्छे से लिख पाए तो बहुत अच्छा स्टोरी बनेगा। कॉलेज स्टूडेंट गोइंग फॉर फॉरेस्ट, गोइंग फॉर एडवेंचर। चलो, अच्छा अच्छा था स्टोरी। अभी मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, हम देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है? हाँ, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, जल्दी बताओ। 5 5 5, ठीक है ठीक है ठीक है। लीडर वर्सेस फॉलोअर्स, कौन लीडर लग रहा था आपको? अच्छा, पुलिस आपको लीडर लग रहा था। एनीवन फ्रॉम ग्रुप, अच्छा अच्छा। फॉरेस्ट ऑफिसर, अच्छा। फॉरेस्ट गार्ड, गाइड, यूनिफॉर्म। आप सबको वो लीडर लग रहा था, क्यों? इनमें से कोई लीडर क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, आपको जो भी लग रहा था सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपका इमेजिनेशन पे। हाउ इज द एनवायरनमेंट? फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस लेवल सब बताओ मुझे। फिजिकली कैसा था? स्ट्रेस लेवल कितना लग रहा था आपको? स्ट्रेस ज्यादा है? माइंड कैसा है, मतलब उन लोग का पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव था सर। फॉरेस्ट नॉर्मल, पॉजिटिव, बढ़िया। न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, गुड। एक चीज तो अच्छा हुआ कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आने लगे हो। आपको लग रहा है ना 2 दिन की क्लास के बाद, नेगेटिव के चीज को भी आप पॉजिटिव की वजह से देखने लगे हो। आप अगर पहले दिन भी ये पिक्चर दिखाता, आपको लगता है चोरी हो रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट आज देखो, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अपने आप को शाबाशी दे दो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है आप लोग। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंटेशन शायद हुआ खत्म। अभी हम लोग आज थीम बिल्डिंग शुरू करें। चल, थीम बिल्डिंग से पहले ना, आपको जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, चिराग सर बोल रहे थे कि आपके लिए हार्ड होगा। मुझे नहीं लगता आपके लिए हार्ड होगा। क्या मैंने 2 दिन क्लास ले लिया, इतना कुछ बता दिया, नहीं कर पाओगे? कर पाओगे तो बताओ, दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। कर पाओगे तो बताओ, वो वाला पिक्चर दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। कल कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे, ट्राई करेंगे सर। अब दिखाओ, ठीक है। आइए आपको पिक्चर।
10 मिनट बाकी है, आप इसके बाद और एक बार ज्वाइन कर लेना यार, लास्ट बार देख लेंगे, कंप्लीट करेंगे। बताओ इस पिक्चर में आप क्या थीम बनाओगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में। थीम बनाओ जल्दी बताओ। हेड ऑफ क्लीननेस स्पेस फॉर न्यू कॉफिन, अच्छा गुड गुड गुड, आगे बताओ आगे बताओ। और कोई टफ हो रहा है ना थोड़ा सा। रिसेंटली वाइफ डेड, अच्छा क्या एक्शन क्या करेगा इसमें तू? रिसेंटली वाइफ डेड में एक्शन क्या करेगा? विजिटिंग ग्रेवाड ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ अंकल, क्या फूल खरीदेगा, फूल लेके रखेगा और एक प्रेयर बोलेगा चला आएगा, यही करना है तुझे? एक्शन में क्या लिखेगा इसमें? ए मैन केम टू गिव होमेज टू हिज ग्रैंडमदर, क्या करेगा क्या इसमें एक्शन में? चेस्ट नंबर 36 में थोड़ा मोड़ा तो अच्छा बोला था। नाउ इमर्जिंग फ्रॉम डिप्रेशन, भाई ये वर्ड तो मुझे मेरे, हम लोग के ग्रुप में ऐसे मस्ती के लिए सिर्फ डिस्पर्सन बोलते हैं, तो हाँ मुंह में आदत बढ़ गई है। दिस इज सीनरी ऑफ अ वॉर, मेनी सोल्जर्स डाइड फ्रॉम, भाई बहुत बढ़िया स्टोरी है यार। चेस्ट नंबर 43, एन आर्मी ऑफिसर इज गोइंग टू ट्रिब्यूट टू हिज को ऑफिसर, सही है, बट आप इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, चलो। गोइंग टू पुट फ्लावर्स ऑन शहीद आर्मी मैन गिविंग, वाह यही चीज, लेकिन मैं देखना अभी तुमने यही चीज सोचा, मैं इतना सिखा दिया तुम लोगों की, तुमने ये चीज सोच तो लिया, बट अब मेरा थिंकिंग देखो, मैं एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, अब मैं तुमसे बेटर क्यों, ये देखना चाहते हो? मैं अपना स्टोरी दिखाऊं? मैं अपना स्टोरी दिखाऊं? ठीक है तो ठीक है, ज्यादा वो जो क्या वर्ड था, डिस्पर्स डिस क्या था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है छोड़ो, दिखाता हूँ आपका स्टोरी, देखो मेरा, रुको आपको स्टोरी दिखाता हूँ मैं। आप 1 मिनट रुको ना, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल है, मैं आपको 1 मिनट में आता हूँ, आप इस तब तक ये पढ़ो। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, चलो ये देख लिया आपने, इंट्रोडक्शन तो देख लिया। वो विलेज आया था एक दिन, वो ऐसे ही जा रहा था, ही वाज सरप्राइज दैट उसके घर में, उसके गांव में 25 विलेजर्स सेक्रीफाइस हुए थे इंडो पाक वॉर के टाइम। अब मेरा प्रॉब्लम देखो, या इवेंट कुछ भी बोल सकते हो, देखो हाँ सोचा, किसी ने सोचा था ऐसा, लेकिन सर पैराडॉक्स हुआ ना, वो उसकी गैप का था तो उसे पहले क्यों नहीं पता चला? अच्छा उसके गांव का था तो उसे क्यों पहले नहीं पता चला? तो 1980, क्या वो इंडिया पाक वार में क्या पहले से था वहां पे? उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था उसके बारे में कि हाँ इसके लिए एक वार मेमोरियल बनाया जाए? वो थोड़ी ना जन्म हुआ था ना इंडियन पाक वार के टाइम, तुम जन्म हुए थे क्या इंडियन? शायद नहीं हुआ होगा, मुझे तो क्या लगता है 1999 में जन्म हो गए थे, मैं तो नहीं हुआ था। तो वो जन्म नहीं हुआ था, उसको तो बाद में पता चला ना जब घूमने आया तब वो क्या, पैराडॉक्स नहीं होगा, इतना भी मत सोचो। चलो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लो। उसने कभी देखा नहीं होगा ग्रेवयार्ड, पहले था तो क्या हो गया, उसने कभी देखा नहीं होगा। ग्रेवयार्ड थोड़ी ना हुई, उसको मेमोरियल बनाना है। वार मेमोरियल और ग्रेवयार्ड में फर्क होता है ना। पढ़ो पढ़ो, ही डिस्कस द आइडिया विद विलेज हेड, पढ़ लो अपने से पढ़ लो, मैं बताऊंगा तो फिर कंफ्यूजन।
पढ़ लेना तो चैट में बता देना। मैं लेकिन इतना बड़ा तो नहीं लिखना होता है ना वहां पे। अच्छा, आपको दिखाता हूँ, अभी इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, ठीक है। आप इसको एक बार अपने कॉपी में लिखना, मैं पूरा टोटल दिखा देता हूँ। उसके बाद आप बताना कि इतना बड़ा लिखना होता है या नहीं। पढ़ लिया? अभी कंक्लूजन पढ़ो। Entire village felt very happy to have a war memorial in the village. Vikas was extremely happy that his dreams were fulfilled. Through this, he could motivate many to join our force. और चेस्ट नंबर 68, अच्छा पॉइंट था आपका, मानता हूँ। पर अब तो सब में गलती लिख लेगी ना, ऐसा आप कोई स्टोरी, कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना स्टोरी बताया था उनको। अगर आपको लग रहा है इसमें गलती है तो आप दूसरे स्टोरी के लिए जा सकते हो। ऐसा कुछ मेरा पॉइंट नहीं था कि आप ये स्टोरी लिखो। मैं बस अपना थॉट दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले पूछ लिया कि आपको देखना है या नहीं। अब देखो ये टोटल में देखो, गिन लो कितना लाइन है। 13 से 14 लाइन ही होगा मैक्सिमम। नीचे 2 लाइन, ऊपर प्रॉब्लम 2 लाइन, इंट्रोडक्शन 3 लाइन। 3 2 5 2 7, ये बीच में 7 लाइन। 7 7 14 लाइन। हाँ, इसमें थोड़ा बड़ा कम हो जाएगा, जैसे कंक्लूजन में थोड़ा बड़ा कम हो सकता है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बड़ा कम हो सकता है, या फिर एक्शन में थोड़ा बड़ा कम हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है, कितना मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ आपको। अगर पढ़ देख लिया तो यस सर बताओ, नेक्स्ट दिखा दो। चैट में यस सर लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर तो। हाँ, ये वाला पिक्चर देखो, जल्दी थीम बनाओ। 20 सेकंड में बनाओ, 20 सेकंड, जल्दी जल्दी जल्दी। थीम लिखो, थीम लिखो अपना अपना। चलो, कुछ भी थीम आपने मन में सोचा होगा, अब मेरा थीम देख लो, ठीक है ना। जल्दी। बहुत अच्छा है। 6 नॉट 65 42 एक्सप्लोरिंग फॉरेस्ट, बढ़िया। आपको पिक्चर देख के पास्ट से कनेक्ट करना है। मैंने अपने पास्ट से कनेक्ट किया है। ऐसे मैंने अपने स्कूल के साथ गया था, तो ऐसे मैंने पास्ट से कनेक्ट किया। देखो, मीटिंग 20 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। हम अभी कितना हुआ है, 9 10 हुआ है। हम 9 20 में और एक बार क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आप एक बार ये स्टोरी देख लेना, मैं और एक बार दिखा दूंगा आपको, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हेलो, पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्लास खत्म हो जाएगा, हम 9 20 में फिर से शुरू करेंगे। आप सब ज्वाइन कर लेना 10, ठीक है। ठीक है, और एक बार दिखा दूंगा, क्या कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं आता तो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के बाद। 9 20 में आप सब ज्वाइन करना। एक छोटा सा क्लास 10 बजे कंप्लीट कर देंगे, खत्म, ठीक है ना। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो आप समझ गए मेरा कैसे टीम बिल्ड हो रहा है, मैं कैसे कर रहा हूँ, वही आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। आता है, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है, छोड़ो।
मैं बोल रहा था कि पिछला वाला अगर आपको देखना है और एक बार तो दिखा दूंगा, नहीं तो आगे शुरू करते। जल्दी चैट में बता दो प्लीज। आगे या पीछे, जल्दी बताओ भैया। हैव डिफरेंट इंटरव्यू फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। कोई नहीं यार, सब में सेम ही होता है। मेरे एक दोस्त भी गए थे नेवी, आर्मी में, एयरफोर्स में गया था, उस सब में इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब बाद में देखा जाता है। ऑफिसर इज ऑफिसर, देन कम्स एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल अदर। कोई नहीं, चेक करो 38 चलेगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। नो सर, नो मी नॉट बिकॉज़ डोंट नो व्हाट 2 मिनट्स। ठीक ठीक, चलो मैं बोलता तो ये छोड़ते हैं। तो दिखा तो दिया, अभी मैं थीम बिल्डिंग करवाता हूँ एक बार, तो आज से आपको होमवर्क मिल सकेगा। आओ, आओ। आ रही है स्क्रीन? हाँ आ रही है, मुझे पता है। चलो, थीम डेवलपमेंट एक्सरसाइज दैट 1, पिक्चर आइडिया, उसके बाद थीम, उसके बाद प्लॉट। प्लॉट मतलब समझते हो आप लोग? कौन हीरो है, कौन अलग है, कौन ये है, कौन है, वो कौन है, वो कौन है, सब। उसके बाद स्टोरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन बताया था ना, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू द लिंकेज विद प्रीवियस। पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके आपको स्टोरी बनाना है। ये देख के आपको जो याद है उस पर स्टोरी बनाना है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है स्टोरी में, तो ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको थोड़ा थीम बिल्ड करना आप थीम का। होप कि ये बहुत अच्छा लगे आपको। थीम बिल्डिंग एक्सरसाइज मेरे हिसाब से अच्छा लगना ही चाहिए आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बस चलिए। ठीक है, तब कैटेगरी 1, थिंकिंग, प्लानिंग, एजुकेटिंग और अचीवमेंट। सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल: ज्वाइनिंग आर्मी, बिकमिंग डॉक्टर, मैरिज ऑफ सिस्टर, अगेंस्ट डाउरी। सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अपने बारे में है, ये सब कैटेगरी 1 में आता है। इसमें क्या करना है? सोचना है, प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है आपको। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये सब देखो। ये सबसे आपको क्या थीम आ रहा है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। इस सबसे क्या देख के क्या थीम आ रहा है? कोई बताएगा? So calling someone, studying and thinking. अच्छा, वेरी गुड। कौन था चेस्ट नंबर? Sorry sir, right now I have no chest number. ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। बट एज सुन एज पॉसिबल यू गेट इट। ओके, थैंक यू। चलो, अच्छा Okay है। sir. कॉलिंग समवन, थिंकिंग, स्टडिंग, टॉकिंग समबडी, थीम। देखो इसमें आपने जैसे बताया, बट ये मैं थीम पूछ रहा था कि हाँ ठीक है, ये तो पिक्चर से दिख रहा है कि ये सब ये कर रहे हैं। आप इसमें थीम क्या बनाओगे? कि ये पिक्चर देख के आप थीम क्या बनाओगे कि हाँ ये मेरा स्टोरी होने वाला है? मैं वो पूछ रहा हूँ, जो स्टोरी को डिपिक्ट करे, वो थीम क्या है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि स्टोरी में क्या दिखा रहा है, पिक्चर में स्टोरी क्या बन सकता है, थीम क्या बन सकता है। पहली पिक्चर में तो ऐसे हो सकता है जैसे किसी चीज के बारे में वो अपने दोस्त के साथ प्लानिंग कर रहा है, दूसरी में वो कोई डिसीजन या कोई प्लानिंग ही कर रहा है, और तीसरी में वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। टॉकिंग टू ए क्लाइंट फॉर सम इम्पोर्टेंट मेल फॉर फर्स्ट वन पिक्चर, वेरी गुड। टू, ठीक है, रुको। हाँ तो ये भी सही है। थोड़ा सा टाइम दे दे, जस्ट अ मिनट। आपने देखा कैटेगरी 1 पे? फर्स्ट, कॉलिंग एन ओल्ड फ्रेंड, विजिटिंग फेवरेट स्पॉट इन होम टाउन, राइटिंग डाउन फर्स्ट डे ऑफ इन एट कॉलेज। थर्ड वाला आप टेस्ट प्रिपरेशन या फिर कॉलेज प्रिपरेशन या इवेंट डायरी, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो जिसपे आप मतलब कोई टास्क या ऑर्गेनाइजिंग चीज हो, उस सब के बारे में लिख के आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अच्छा हो।
और ये सेकंड वाला पिक्चर, मान लो कोई छत के ऊपर खड़ा है, किसी चीज को देख रहा है, या कहीं ऊपर बड़ा ऊपर प्लेस में खड़ा है, किसी चीज को देख रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व करना, फैमिली सोसाइटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सोच रहा है, बहुत अच्छा बताया था, जैसे सोच रहा है किसी चीज के बारे में, आपको पिक्चर देख के याद आया कि हाँ ये सोचना है, आपने ऐसा सोच के क्या कभी किया था, या फिर कुछ नया स्टोरी बना रहे हो, तब भी अच्छा है। You just call the customer care toll free number talking in English to improve his communication skills। इतना बेसिक स्टोरी, ये मतलब हाँ अभी आप बोलोगे हो सकता है, बट अच्छा नहीं लगेगा स्टोरी इतना। तो कॉलिंग वाला में आप डाल सकते हो कि उसका आर्मी में हो गया, वो कहीं पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा था, कहीं कोचिंग कर रहा था, रिजल्ट आया उसका हो गया, वो बहुत खुश है। तो आप उसमें पूरा स्टोरी बता सकते हो कि मतलब वो प्रिपरेशन कैसा किया, फिर उसका क्या रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया तो कॉल करके किसी को बता रहा है। आपको बस दिखाना है कि कॉलिंग पार्ट है एक जगह। फर्स्ट पिक्चर, आर्मी वेटरन ब्रदर इज कॉलिंग फ्रॉम द ऑफिस दैट इज ब्रदर इज मैट। लो बेटा, आपको इससे और कुछ नहीं मिला, आपका ब्रदर मर गया लिख दिया, वाह। सेकंड वन, ही इज थिंकिंग हाउ टू जॉइन आर्मी एंड टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर डेथ, डिसाइड टू सर्व नेशन, प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। नहीं, मुझे ये तीन पिक्चर रिलेट नहीं करवाना था, मतलब ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा नेगेटिव सोचा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहे होंगे इससे शायद। अब इस कैटेगरी 2, इसमें क्या आता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। आपको किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना था, ग्रुप ऑफ पीपल देख लिया, या फिर कोई काम कर रहे सब देख लिया, तो उसमें प्लान करना है और ऑर्गेनाइज करना है। उसमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना था कि हाँ आपने प्लानिंग की और आप ही को करना है। इसमें आपको ऑर्गेनाइज करना है ग्रुप एक्टिविटीज, पिकनिक कम एडवेंचर, थीम बेस्ड कैंपेन, कंपटीशन विद पर्पज, वार मेमोरियल। ये बता दिया आपको मैंने पहले ही। तो देख लो पिक्चर क्या आ सकता है, जैसे इसमें से देखो पिक्चर, हाँ बहुत अच्छा है, क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम अच्छा है, ऐसा मैं बता दिया आपको क्या क्या कर सकते हो। ये पिक्चर देखो, पहला पिक्चर, लास्ट स्लाइड प्लीज, या प्लीज किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी। हाँ ये पिक्चर देख के आप क्या आ रहा है, पहला वाला कोई कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, नोटिस बोर्ड में कुछ लगा दिया गया है, कोई कुछ ग्रुप ऑफ लड़के हैं उस काम को कर रहे हैं। आप नॉर्मल गार्डनिंग एक्टिविटी तक भी करवा सकते हो, गार्डनिंग कंपटीशन, बट उसमें अच्छे से एक्शन भरना, अच्छे से डिटेल देना, वो आप पे, वो आपको डिस्क्राइब करेगा कि आप ऐसा हो। सेकंड वाला में पहाड़ चढ़ रहे हैं, एडवेंचर कैंपेनिंग है, या फिर वैसे ही कुछ कंपटीशन वम्पिटिशन है, कुछ भी आप बता सकते हो। या फिर कोई ट्रेंड बंदा है जो बाहर गया था, ट्रेन हो गया है, अपने गांव में दूसरों को सिखा रहा है। गोइंग फॉर द सीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्जाम, ये अच्छा है, बट इसमें आपको ज्यादा एक्शन नहीं मिल रहा है ना। एक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक रिजल्ट टू टेक्स रीच टॉप ऑफ द माउंटेन, हाँ मैं जैसे बताइए, आप कुछ कंपटीशन दिखा सकते हैं पहले वाले में। सेकंड वाले में कोई कुछ सिखा रहा है, आके ट्रेनिंग दे रहा है। ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल टैलेंट सर्च, वो बढ़िया है भाई। एन एडवेंचर समर कैंप, बढ़िया। इन फर्स्ट पिक्चर हेड बॉय सुपरवाइजिंग प्रिपरेशन फॉर क्विज कंपटीशन, हर बहुत बढ़िया। गोइंग फॉर ट्रैकिंग ट्रैकिंग ऑन माउंटेन्स, बहुत बढ़िया। सेकंड ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के ऊपर वीकेंड में, ठीक है, ट्रैकिंग बहुत अच्छा। चलो अब आगे चलते हैं। कैटेगरी 3, क्या लिखो, रेस्क्यू, लाइफ सेविंग और इमरजेंसी। फर्स्ट वीक क्लास 9 स्टूडेंट्स आर सीइंग द सीनियर्स आर गोइंग फॉर एक्सप्लोरेशन, फ्यू इयर्स लेटर सेकंड दे डिसाइडेड गोइंग फॉर ट्रैकिंग। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो दोनों को रिलेट कर रहे हो आप, डिफरेंट 67, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। कैटेगरी 3, रेस्क्यू, लाइफ सेविंग, इमरजेंसीज लाइक फायर हो, फ्लड हो, ड्राउनिंग, एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक, वैकेंसी नहीं है, क्राइम हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, इमरजेंसी इमरजेंसी टाइम का। तो आपको जैसे एक एक कैटेगरी बताते जा रहा हूँ ना, आप याद रखते जाओ। तो टाइप ऑफ मतलब हाँ ये सब कैटेगरी हो सकता है। तो जैसे पिक्चर देखा, कोई एक कैटेगरी पकड़ो और उसके बारे में सोचने लगो। इसमें देखो, पहले में मान लो कि किसी का जान बचाना है, लाइफ सेविंग वाला है। दूसरे में फ्लड आ रहा है। तीसरे में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई जाके बचा रहा है।
पहले में लाइफ सेविंग अच्छा है, गुड गोइंग फॉर ऑर्डिनरी, यस यस, हाँ चलो, जितना तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। किसी को डाउट है? इस सेकंड वाले में क्या स्टोरी बन सकती है, सेकंड पिक्चर में? सेकंड पिक्चर में फ्लड आ रहा है, तो एक बच्चा है जो आसपास के मतलब जो बूढ़ा बूढ़ी है या फिर ओल्ड एज के, उनको हेल्प कर रहा है, अपने घर के लिए ग्रोसरी लाने जा रहा है। सरपंच और बड़े गांव के आसपास के बड़े लोग को, अपने दोस्तों को अलग अलग जगह भेजा, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से खाना वाना लिया, सबको ऊंची जगह पहुंचा रहा है, जो उनका फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उनको जाके बताया। उसके बाद एक्शन ही एक्शन है, एक बार आप फ्लड पे बना दिया तो एक्शन ही एक्शन है, सोचते रहो बस। सर जैसे जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें नंबर ऑफ करेक्टर एक ही लिखेंगे जो जिसमें फ्लड आया हुआ है? जिससे फ्लड आया हुआ है सेकंड वाला, नहीं सर, फर्स्ट वाला जो है। फर्स्ट वाला पीपीटीटी में आएगा ही नहीं। आप अगर टीएटी में स्टोरी लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हो कि आपको क्या टीएटी का स्टोरी पास्ट से कनेक्ट करना रहता है। someone is passing through a breeze, he saw someone means slip from the, मतलब उसके बारे में डिटेल में बता रहा, मैं बस बता रहा थी कि हाँ वो स्लिप कर गया नीचे तो गिर जा रहा है, वो ब्रिज से जल्दी दौड़ के गया नीचे, उसको वहां पे देखो, मैं जैसे बताया था आपको डिटेल नोटिस करना है, वहां पे कुछ रस्सी टाइप का या फिर टूटा हुआ डाली दिख रहा है, वो आप डिटेल्स नोट करना, वो यूज करेगा, उसको बचाएगा, उसके बाद उसको लेके जाएगा, थोड़ा बेहोश हो गया टाइप डाल देना, फिर उसको हार्ट पंपिंग एक्सरसाइज करवाया, जैसे उसका हार्ट चलना उसको हॉस्पिटल लिया, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, फिर बीएमसी वालों को बताया, वहां पे डेंजर साइन लगाया, उसके बाद वो जहाँ जा रहा था उनको कॉल करके बता दिया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप जहाँ हो सकता है ऐड कर देना कि हाँ वो जा रहा था यहाँ तो जा नहीं पाया, तो कॉल करके बता दिया मैं आज नहीं आ पाऊंगा। भाई हाँ आगे नहीं हाँ सेकंड क्या? सेकंड वाली स्टोरी अगर पीपीटीटी में आ गई तो? आगे तो बना देना, क्या हो गया, दो दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर भी दिखा सकते हो, उसमें क्या है। नहीं, इसमें पीपीटी मतलब कि पीपीटी और टीएटी बस नाम का अलग है, स्टोरी बनाना है आप। ये मैं आपको स्टोरी मेकिंग सिखा रहा हूँ ना, आपको टीएटी और पीपीटी नहीं सिखा रहा हूँ, थीम बिल्डिंग सिखा रहा हूँ, आपको स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ, जो पीपीटी में भी काम आता है टीएटी में भी काम आता है। आपको ये मैं स्टोरी बनाना सिखा रहा हूँ, ना कि पीपीटी टीएटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। टीएटी पीपीटी हमने खत्म कर दिया कि टीएटी ऐसे लिखना है, पीपीटी ऐसे लिखना है, टीएटी को पास्ट से कनेक्ट करना है, पीपीटी को सोच के लिखना है। अभी मैं स्टोरी जितना भी पढ़ा रहा हूँ स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो आ, जैसे कि आपको बताया 3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना, दो भर भर के 6-7 लाइन सॉल्यूशन, लास्ट में थोड़ा सा छोटा सा कंक्लूजन, अवार्ड रिवार्ड ज्यादा मत देना, पास्ट में स्टोरी लिखना टीएटी में, और पीपीटी में नॉर्मल लिख सकते हो। थोड़ा ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे आपको बताया, एक एक वर्ड से आप उस चीज को लेकर ज्यादा सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है आपको, आपको अलग बनाएगा। डब्ल्यूएटी में वही करना रहेगा, मैं बताऊंगा आपको। सेकंड ब्रदर ब्रदर हेल्प एक्सीडेंट ऑफ ब्रदर, अच्छा अच्छा है, बट पीपीटी की स्टोरीज बनाने में प्रॉब्लम होती है आपको। स्टोरी पीपीटी और टीएटी में अरे स्टोरी ही बनानी है, अलग अलग स्टोरी नहीं बनानी है आपको। जो ये थॉट बन गया पीपीटी टीएटी अलग है, बस प्रोसीजर अलग है, स्टोरी सेम बनानी रहती है, समझे। स्टोरी आप बनाना सीख लो, स्टोरी बनाना सीख लो, वही पीपीटी में बनेगा वही टीएटी में बनेगा, अलग नहीं होता है, बस उसमें एक बनाना रहता है, इसमें 12 बनाना रहता है। चलो आगे चलते हैं। कैटेगरी 4, ये बहुत अच्छा है, एक स्टोरी एटलीस्ट लिख के आना इस पे, मैं बताता हूँ ना, एक स्टोरी या दो स्टोरी एटलीस्ट पे लिख के आना, थोड़ा मोड़ा भी कनेक्ट हो रहा है दिखा कि ऐसा कुछ टाइप का, प्लीज लिख के आना। वो जैसे आपको दिखा दिया था वो थिंकिंग वाला, थिंकिंग में भी ये स्टोरी डाल सकते हो, साइंटिफिक थीम वाला सॉरी, एलपीजी, बायोगैस, बायोपेट्रोल, सोलर वर्ल्ड मिल, ये थोड़ा इनोवेटिव सेंस दिखाएगा आपका, ये स्टोरी पक्का लिखना। जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहा है ये वाला, जैसे दिखाया था आपको, कुछ नया साइंस लैब शुरू करने के लिए या फिर नया साइंस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, ये वाला पढ़ रहा है। लिटिल बॉय sing and go to save the people, decide to send him to hospital, अच्छा है अच्छा है। The little boy don't know how to drive a car but there is a scooter near him, third। चेस्ट नंबर 67, आपको क्या तीनों पिक्चर रिलेटेड लग रहा है क्या? मैं ऐसा ही दिखा रहा हूँ तीनों पिक्चर, ये सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं, बट आपको एक एक पिक्चर दिखाया जाएगा,
ऐसा नहीं 3 पिक्चर दिखा के एक स्टोरी लिखना बोलेंगे रिलेट करके, तो रिलेट करके स्टोरी लिखने का कुछ फायदा नहीं है। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो वैकेंसी ये सब समझ लिया, आगे बढ़े फिर। कैटेगरी 5, इसमें भी एक ना एक लिख के आना, पढ़ लो, ये बहुत अच्छा स्कीम, मतलब ब्रॉडर ये है थोड़ा सा। सोशल वेलफेयर, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, पेट्रोटिज्म, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इस पे एक स्टोरी 2 स्टोरी होना चाहिए। 12 स्टोरी में से आपको मैंने 5 कैटेगरी बता दिया, शायद और एक भी है, देखता हूँ। अब अब देखो, आपको क्या करना है ना, हर कैटेगरी से 2 2 3 3 लिख के आना है। टॉपिक सेम नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसी टाइप के रहेंगे। आपको पिक्चर देख के इसी टाइप का ही थीम आएगा। मैं जितना कवर किया हूँ ना कैटेगरी ये सब में, आपको उससे ज्यादा आएगा नहीं। और चिंता मत करो, आज का पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा आपको। क्या चाहिए, फोटो के फॉर्म में चाहिए या प्रेजेंटेशन फॉर्म में दे दूं? भाई फोटो भेज दे ग्रुप पर। पीपीटी ठीक है, मैं दोनों भेजूंगा। प्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोनों भेजूंगा, दोनों भेज। सर प्लीज कैटेगरी 4 रिपीट। देखो कैटेगरी 4 में क्या है ना, साइंटिफिक थिंग्स, जैसे कि कोई नया चीज बनाना, वायरस आया है उसको क्लीन करना, नया वैक्सीन बनाना, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया सिस्टम बनाना, कोई नया साइंस प्रोजेक्ट बनाना, या फिर कुछ भी वेबसाइट बनाना, फेसबुक का मतलब क्या, जैसे कि कोई नया वेबसाइट बना के हम लोग जैसे SSB+ करके ऑर्गेनाइजेशन बना के सबको हेल्प कर रहे हो, वैसे करना, ये सब कैटेगरी 4 में आ सकता है। ये वाला पढ़ो, सोशल वेलफेयर, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, पेट्रियटिज्म, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। एग्जाम्पल, ह्यूमन फैक्टर इन ब्रॉडर canvas, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, pertaining to national integration, religious integration, harmony between two or more, mobilization against nuclear armaments। वॉइस कट हो रहा है क्या मेरा? No, sir. All clear. ठीक है ठीक है। हाँ तो नेशनल इंटीग्रेशन, रिलीजियस इंटीग्रेशन, हार्मोनी, ये सब, जैसे कि आप कोई रिलीजियस इंटीग्रेशन समझ रहे हो ना, मतलब कोई दूसरा दूसरा रिलीजन का झगड़ा वगड़ा टाइप हो रहा है, या फिर झगड़ा मत दिखाना चाहते हो तो हाँ इसने ये स्टेप लिया सब रिलीजियस को एक साथ लाने का, सब किसी को कोई भेदभाव नहीं रखा, हार्मोनी को स्ट्रेंथन किया, रिलेशनशिप बढ़ाया 2 कंट्री के बीच में, कुछ बड़ा चीज जैसे कि इंटरनेशनल गेम हो रहा है या इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स टाइप, ग्लोबल पीस लाया, इस पे एक स्टोरी बनाना। जैसे मैं पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो, ये पहला वाला का आप रिलीजियस हार्मोनी पे स्टोरी बना सकते हो। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाया था चिराग सर ने, उस पे भी आप रिलीजियस हार्मोनी का स्टोरी बना सकते थे। नेपाल में अर्थक्वेक, सेकंड वाला कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अर्थक्वेक का ऐसा हेल्प कर रहा है, इंडिया ने भेजा है, मतलब क्या, उन लोगों को भेजा है, सपोर्ट भेजा है। कोई सोचेगा गांव में स्कूल बना रहे हैं, कोई सोचेगा इंडिया ने सपोर्ट भेजा है, नेपाल में अर्थक्वेक आया था उनको बना रहे। अब मुझे बताओ कौन सा बेटर है, आप खुद से बताओ। Sir, village में school. अच्छा, विलेज पे स्कूल बेटर है, अर्थक्वेक कौन, अच्छा, हेल्पिंग वाला सर, ठीक है। देखो विलेज में स्कूल वाला ना एक आपको क्या मतलब ब्रॉडर थिंकिंग नहीं दे रहा कि हाँ आप विलेज के अंदर रह रहे। आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना रितु जी, तो आप एक बार यूट्यूब में वीडियो देख लेना पीछे का, उसमें मैंने आपको बताया सर्कल ऑफ सोशल लिंक। उसमें आप जितना ब्रॉडर सोचोगे उतना अच्छा है आपका। वो चेक करते हैं कि आप कितना ज्यादा सोच सकते हो। मैंने कुछ कुछ एक्सरसाइज भी करवाया था, आप चाहो तो करवा कर सकती है यूट्यूब से जाके, वो वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, आ जाए कल तक, आप देख सकेंगे। ये नेपाल Okay, में sir. अर्थक्वेक हुआ था, इंडिया ने भेजा, ये बहुत, हाँ कुछ बोल रही थी। No, sir. Okay. Just बोल रहा कि हाँ उधर देख लेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है मेरा. कोई नहीं, आप यूट्यूब में वीडियो देख लेना। नेपाल में अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने हेल्प भेजा है, ये कर रहे हैं। इसमें आपको अब ब्रॉडर थिंकिंग दिखाता है, 2 कंट्री के बीच में आप रिलेशन बढ़ा रहे हैं। कोई इस पिक्चर देख के ये नहीं सोचेगा, बट आप सोचोगे क्योंकि आपने क्लास किया, आपको मैंने थीम बिल्डिंग सिखाया कि एक ये पिक्चर से क्या सोच सकते हो। कभी सोचा था कि कोई भी एक ये पिक्चर देख के ये सोचेगा कि नेपाल में अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने हेल्प भेजा? नहीं ना। तो यही चीज आपको अलग बनाएगा।
रिकमेंडेड कैंडिडेट्स यही चीज अलग होता है कि वो उस चीज से और कुछ सोच पाते हैं जो दूसरे सब सोच नहीं पाते। तो आपको ये 4 या 5 कैटेगरी बता चुका हूँ, ये सब ध्यान में रखना। ये सब कैटेगरी जब आप स्टोरी लिखते हो ना, ध्यान में रखना कि हाँ मुझसे इसमें से एटलीस्ट दो स्टोरी बनाना है इस कैटेगरी में से। लास्ट 2 कैटेगरी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ अच्छा है, जस्ट और 36 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बना सकते हो। बट आपको अभी देखो रिलीजियस हार्मनी वाला बना दिया तो आपको एक स्टोरी मिल गया। मैं आपको 5 या 6, देखो 10 मिनट बाकी है, मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी जल्दी। तो आप ऐसे स्टोरी बना देना। अब आगे चलते हैं, थीम टू स्टोरी। चलो अब ये थीम देखो, थीम पढ़ो, जल्दी पढ़ो थीम। हाँ चेस्टनट फोर्ड सही है। पढ़ लिया थीम? सबने पढ़ लिया? एक बार चैट में बता देना, बस ये एच लिख दो। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं ना, चलो। अब देखो मैं, आप ये थीम पढ़ा। अब ये थीम को पिक्चर से रिलेट करो, सोचो कि पिक्चर क्या हो सकता है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि क्या पिक्चर हो सकता है जिससे हम ये थीम लिख सकते हैं। थोड़ा मोड़ा अपने माइंड में इमेजिन करो कि हाँ ऐसा पिक्चर होगा तो मैं ये थीम लिखूंगा। आप थोड़ा मोड़ा इमेजिन करो, उसके बाद मैं पिक्चर दिखाऊंगा। थोड़ा मोड़ा इमेजिन करो, फिर यस 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 लिख दो। जितना इमेजिन कर लिया यस यस लिखो जल्दी। इमेजिन कर लिया तो यस लिखना। चलो अच्छा, एक मैं दिखाता हूँ पिक्चर। और रुको 1 मिनट, शायद पिक्चर स्लाइड से हट गया है। ठीक है तो मैं बाद वाला क्लास में दिखा दूंगा। आप सोच पा रहे हो ना, ये थीम लो और एक पिक्चर सोचो, नॉर्मल पिक्चर। आप आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ना आज जाके घर में एक पिक्चर बनाना, नॉर्मल, इतना मतलब पूरा अच्छे से नहीं, एक नॉर्मल पिक्चर बनाना। उसके बाद उस बस भाई हैंड ड्रॉन थोड़ा थोड़ा, और हेलो। देखना कि इसमें। हाँ हेलो। वो मैं ये कह रहा था कि इसमें टीचर को बताया गया है कि वो ड्रेनेज वगैरह सिस्टम इनको सभी चीज को कर रहा है। टीचर की जगह किसी और को नहीं ले सकते क्योंकि टीचर का काम तो पढ़ाना होता है ना। बस टीचर एक सिटीजन नहीं होता क्या? नहीं, सिटीजन होता है तो मतलब कि टीचर मतलब इन चीजों को थोड़ी देगा। वो एक तरीके से कंप्लेंट कर सकता है, कह सकता है इन चीजों के, मतलब ऐसे तो बट फिर वो कुछ भी उसके कर सोसाइटी सकता में है। प्रॉब्लम आ रहा है, देख टीचर से पहले वो सोसाइटी मेंबर है, उसके सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रहा है। वो टीचर है, वो इस चीज का बेनिफिट ले रहा है कि मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट से हेल्प ले सकता हूँ, वो इस चीज का बेनिफिट ले रहा है। स्टूडेंट उसकी बात क्यों मानेंगे इन चीजों में? क्योंकि स्टूडेंट उस लोकेलिटी के थोड़ी होंगे, और ठीक है, टीचर का काम लोकेलिटी ये से नहीं, थोड़ी होता है। सोशल अवेयरनेस वर्क करने के लिए क्यों नहीं मानेंगे? एक स्कूल है, उसमें सोशल अवेयरनेस वर्क करवाने के लिए क्यों नहीं मानेंगे? मेरे हिसाब से टीचर की जगह कुछ कुछ और होना चाहिए। आप कुछ भी एम्पावर कर सकते हो, मैंने बस रोहन को एम्पावर किया है टीचर का नाम देके। जैसे कि आपको चिराग भाई ने बताया कि आप एम्पावर करो अपना कैरेक्टर को, मैंने टीचर देके एम्पावर किया। आपको और कुछ करना है करो, क्योंकि मुझे टीचर बेटर लगा, क्योंकि बीच बीच में स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो टीचर है, कुछ उसको फायदा मिलेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का। स्कूल का अवेयरनेस प्रोग्राम होने का वो लीड लेगा, थोड़ा मोड़ा तो तो वो फायदा होगा, इसलिए मैंने तो वो काम वो स्कूल में करेगा ना, ऐसे बाहर थोड़ी करेगा। वो चीज मतलब अवेयरनेस वाले प्रोग्राम करा सकता है, वो कोई एक्टिविटी करा सकता है, या फिर मतलब अवेयरनेस के लिए होर्डिंग्स वगैरह वो चीज करवा सकता है, ऐसे थोड़ी। वो फिर अलग चला जाएगा ना एक अब तो तरीके से। वो तो अब तो आपका थॉट इमेजिनेशन में डिपेंड करेगा ना, वो मेरा इमेजिनेशन है आपका इमेजिनेशन में, तो बोला अलग अलग आएगा, डिफर करेगा। बट मैंने ये सोचा आप कुछ और सोच सकते हो। चलो नेक्स्ट में जाते, ज्यादा टाइम नहीं है, आज खत्म करते हैं। हाँ हर्ष सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ये देख लो, एजुकेशन लिटरेसी वाला देख लो।
पढ़ लिया तो पिक्चर इमेजिन करो, अपने कॉपी में बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, घर में बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, पढ़ लिया, तो यस यस लिख दो प्लीज। यस यस लिख देना प्लीज। और पक्का करना, आज घर में करना, ठीक है ना? ये नहीं कि आज पढ़ा दिया इतना में कंप्लीट कर देना, घर में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। चलो, ये थोड़ा समझो। चलो, ये मैंने किया है कि मतलब ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं सोचना चाहता हूँ। मैंने एजुकेटिव स्लम चिल्ड्रन देखा, तो क्या क्या एक्शन मेरे दिमाग में आया, ये सब मैंने लिखा है अपने से, कि मेरे दिमाग में ये एक्शन आ सकता है। इसको छोड़ के आपके दिमाग में और कुछ भी एक्शन आ रहा है, बताओ। माइक ऑन करके बता सकते हो। हाँ, रेजेंट फंड तो लिखा है हर, आई थिंक ऑल आर देयर। होगा ही, क्योंकि मैंने टाइम लेके लिखा है ना। अब सब मिल ही जाएगा, आप ज्यादा सोचो मत, चलो आगे बढ़ते हैं। सब मिल ही जाएगा। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आपको सोच लेना कि हाँ, ये हो गया। आपको आज जैसे मैंने पिक्चर दिखाया, आप बस करो क्या, पिक्चर देखो, थीम सोचो, उसका एक्शन लिखो। ऐसे ही बना के पिक्चर एक दिखा दिया, आपको कुछ भी अलग अलग थीम आ रहा है, अलग अलग थीम लिख दो। पहले एक थीम लिखो, उसके चारों तरफ सर्कल बनाओ, उसके बाद फिर उसका एक्शन लिखो। फिर दूसरा थीम लिखो, उसकी चारों तरफ सर्कल बनाओ, फिर उसका एक्शन लिखो। एक पिक्चर में एटलीस्ट 3 थीम, एक पिक्चर में एटलीस्ट 3 थीम। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा पीपीटी। एक पिक्चर में एटलीस्ट 3 थीम लिखो, फिर तीनों थीम का अलग अलग एक्शन लिखो, एटलीस्ट 10 एक्शन लिखना, ठीक है ना? कल सब करके आओगे ना पक्का? ये सब तो वही स्टोरी है, मैं भेज दूंगा आप सबको। ये सब तो, ये देखते हो, ऐसा पिक्चर नहीं आता है, देखो। ये सब जो कुछ कुछ बुक में ऐसा ऐसा पिक्चर डाला हुआ है। मैंने पहले जैसे बताया था, टीएटी में फोटोग्राफ नहीं आता है, ठीक है ना? ये भी भेज दूंगा आपको। ये सब देखो, मैं आपको थीम बता रहा हूँ, देखो क्या क्या थीम हो सकता है। कितना थीम बता दिया, देखो, ट्रैफिक, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, केयर फॉर गर्ल चाइल्ड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट। बताओ, साइंटिफिक आइडियाज वाला जो बताया था लास्ट में, साइंटिफिक थीम, सब लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप पढ़ना आज, साइंटिफिक, रेस्क्यू, इमरजेंसी, सब देखो। चार चार उसमें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, देखो, A B 3, ब्रॉड थीम्स, क्या क्या हो सकता है। और थीम देखो भाई, इतना थीम तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा जितना मैं सोच के तुम लोगों को बता रहा हूँ। हर थीम पे आज, हर थीम पे लिखना, एक सर्कल बनाना, उसके चारों तरफ उसका एक्शन लिखना। मैं कल हर थीम पे एक्शन पूछूंगा तुम लोगों को। मैं आज भेज दूंगा ये सब। व्हाट्सएप ग्रुप में सब है ना पक्का? सब व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप करके आना कल। देखो, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं एक एक चेंज कर रहा हूँ। 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। छोड़ो, मैं भेज ही दूंगा, कितना स्क्रीनशॉट लोगे, लेना तो ले लो। मैं नहीं हूँ सर, ठीक है? मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है ना, ग्रुप इसमें। 1 मिनट, जल्दी भेजता हूँ तुरंत। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। व्हाट्सएप का लिंक भी भेज देता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना, जो जो नहीं है वहाँ पे। 1 मिनट भेज रहा हूँ, खत्म हो जाए क्लास में भेज देता हूँ। क्लास खत्म हो जाए, सब जल्दी लिंक देख लो।
एसएससी का फिजिकल, फिजिकल क्या होता है उसमें यार, एसएससी में फिजिकल का कैसे प्रिपरेशन करे? फिजिकल कुछ नहीं होता है, वो एक बस कम ये करवाता है, क्या वो